अनामिका उसकी तरफ टेढ़ी नजरों से देखती है। तभी सिया गहरी स्माइल कर बोली, वो मेरे पति है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तभी तक शांत रहते हैं जब तक उनके मन का हो। जैसे ही कुछ उनके मन के खिलाफ हुआ, उनका मूड खराब हो जाता है और फिर वो नहीं देखते सामने कौन है और कौन नहीं, जो मुंह में आता है सुना देते हैं। इसलिए मेरी मनो तो उसने दूर रहो जितना हो सके, वरना किसी दिन बोलते हुए रुक जाती है और अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, छोड़ो ये सब, जाओ अपने काम पर, मुझे आराम करना है। बोल अंदर आकर उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। अनामिका गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, सिया तुमने आज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगी। बोल वहां से नीचे आ जाती है। वही सिया जैसे अपने कमरे में जाती है, कुशाग्र उसे देख रहा था। सिया उसकी नजरों को खुद पर देख बोलो, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुशाग्र उसके करीब जाते हुए बोला, देख रहा हूं, आजकल तुम। आगे बोलता तभी कुशा अंदर आती है और चिल्लाते हुए बोली, सिया खुशखबरी है। उसके अचानक आने से सिया कुशाग्र एक दूसरे से दूर होते हैं। जहां उसे देख कुशाग्र का मुंह बन जाता है। वही सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बोलो। कुशा कुशाग्र को सिया से दूर कर बोली, हमारे पेपर की डेट पोस्टमार्न हो गई है, इसका मतलब हमारे मेरा पेपर अगले महीने से होने। बोल उसके गले लग जाती है। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने वाला होता है तभी कुशा फिर बोली, एक और न्यूज पेपर कैंसिल होने से अब हम तानिया और समर की शादी के लिए गोवा जा सकते हैं। बोल उछलने लगती है। तभी सक्षम वहां आते हुए बोला, आराम से। कुशा उसकी तरफ देख हल्की स्माइल करती है। तभी सिया बोली, तो क्या हम चलने की तैयारी करें? कुशा बोली, मेरी हो चुकी है, चलो तुम्हारी करते हैं, इतना बोली ही थी। तभी कुशाग्र बोला, पेपर पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, इसलिए आगे बोलता तभी कुशा बीच में बोली, पता था मुझे आप बीच में जरूर बोलेंगे, आदत है ना। कुशाग्र घूर कर उसकी तरफ देखता है। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, आपके अत्याचार को देख आपको तो नहीं, पर भगवान जी को हम पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने पेपर पोस्टपोन कर दिया। कुशाग्र आंखें छोटी कर बोला, रियली? तुम्हें क्या लगता है पेपर कैंसिल तुम्हारे भगवान क्या है तो तुम? आगे बोल पता तभी कुशा फिर बीच में बोली, रियली भाई, अब इसका भी श्रेय आप खुद को देने वाले हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। क्योंकि मैं नहीं मानने वाली, मुझे पता है, क्योंकि मुझे यकीन है आप हमारे लिए ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पत्थरदिल और जालिम इंसान है, जिसे हम मासूम और क्यूट लड़कियों पर अत्याचार करना पसंद है। कुशाग्र उसकी बातों को सुन गुस्से से लाल हो चुका था। वही सिया और सक्षम एक साइड खड़े कभी कुशा को देखते तो कभी कुशाग्र। उन्हें पता था कुशा को रोकने से वो रुकेगी नहीं, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते हैं। वहीं कुशा गहरी सांस लेती है। तभी सक्षम ग्लास का पानी उठाकर उसकी तरफ करते हुए बोला, रिलैक्स, इसे पी लो। कुशा साइड करते हुए बोली, जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप और भाई बिल्कुल एक जैसे। सक्षम कुशाग्र की तरफ देखता है और फिर 2 कदम पीछे हो जाता है। सिया सक्षम को देख धीरे से बोली, भाई। सक्षम धीरे से बोला, बहन क्या हमें चलना चाहिए? सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशा उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर बोली, देखिए मेरी बेस्टी को क्या थी और क्या कर दिया है आपने। कुशाग्र सिया की तरफ देखता है। सिया बिना कुछ बोले ना में सर हिला रही थी। तभी कुशा बोली, सिया डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सिया मुंह के पानी को पीते हुए बोली, थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। कुशा बीच में बोली, ऐसे कैसे ठीक हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिया उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, बस करो, तुम थक जाओगी। कुशा कुशाग्र की तरफ देखती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। कुशा उसे देख ही रही थी। तभी कुशाग्र बोला, तो क्या बोल रही थी तुम? तुम्हारे पेपर पोस्टपोन तुम्हारे गॉड की वजह से हुए हैं। कुशा कुछ बोलती तभी उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन वो मोबाइल की तरफ देखती है। तानिया का नाम देख रही थी। तभी कुशाग्र बोला, रिसीव करो। कुशा उसकी सर्द आवाज सुन कांपते हाथों से कॉल रिसीव करती है। तभी उधर से आवाज आए, कुशा कांग्रेचुलेशंस, और हाँ अब तुम मेरी शादी में आकर एंजॉय कर सकती हो, क्योंकि मैंने कुशाग्र से बोल तुम्हारे पेपर की डेट आगे कर दी है। इतना सुन कुशा शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। तभी तानिया बोली, क्या हुआ, तुम चुप हो? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो यकीन कर लो, क्योंकि यही सच है। एक काम करना, तुम कुशाग्र के पास जाकर उन्हें थैंक यू मेरी तरफ से भी बोले देना। और हाँ, हम शाम को निकल रहे हैं, तुम सब भी तैयार रहना। कुशा कांपते होठों से बोली, ओके। तानिया जैसे कॉल रखती है। कुशा डराते हुए कुशाग्र को देख बोली, भाई क्या सच में आपने पेपर की डेट आगे की? कुशाग्र अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए बोला, क्यों यकीन नहीं हो रहा? ये तुम्हारे भगवान ने थोड़ा देर कर दी तुम पर मेहरबानी करने से। कुशा दांत दिखाते हुए बोली, भाई आप भी ना मजाक अच्छा करते हैं, वैसे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो आप समझ गए, मैं तो बस। बोलते हुए सिया को देखती है। सिया इधर उधर देख रही थी। तभी कुशा सक्षम को देखती है, जो कान पर मोबाइल लगते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मैं अभी यार, इतना बोल वहां से बाहर चला जाता है। कुशा उसे घूर कर देख रही थी। तभी कुशाग्र उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो हम कहा था। कुशा पीछे होते हुए बोली,
भाई आप भी ना छोटे बच्चों की तरह एक बात को पकड़ कर बैठे हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं और खुद मॉम डैड बनने वाले हैं, तो क्यों ना हम भी बड़ों की तरह कुछ बातों को भूल जाते हैं। बोली ही थी तभी कुशाग आंखें छोटी कर बोला, रियली तुम्हें याद आ गया? तुम बड़ी हो चुकी हो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बच्चों की तरह बात कर रही थी, तब ये समझदारी कहाँ गई थी? और क्या बोल रही है तुम, मैं जालिम हूँ? कुशा दांत दिखाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप तो मेरी। आगे बोलती हुई बेचारी नजरों से सिया को देखती है। तभी सिया अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, आह। उसकी आवाज सुन कुशाग कुशा उसकी तरफ देखते हैं। सिया वही बैठते हुए फिर चिल्लाई, आह। कुशाग कुशा उसके पास जाते हैं और दोनों रख साथ बोले, क्या हुआ? सिया दर्द में तड़पते हुए बोली, दर्द हो रहा है। कुशाग फिक्र करते हुए बोला, कहाँ? सिया अपने पेट की तरफ इशारा करती है। कुशा घबराते हुए बोली, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ, इतना बोल जैसे जाने लगती है। सिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, जरूरत नहीं है, बस मुझे पानी लाकर दे दो, अजीब सा लग रहा है। कुशा को कुछ समझ नहीं आता, वो सिया की तरफ जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सिया आंख मारते हुए उसे वहां से जाने का इशारा करती है। उसके इशारे को समझ कुशा के होठों पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो फ्लाइंग किस करते हुए बोली, मैं अभी लाए। इतना बोल वहां से चली जाती है। वही कुशाग सिया की तरफ देख बोला, मैं कॉल करता ही डॉक्टर को। इतना बोल जैसे मोबाइल उठाता है। सिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, अब पहले से बेहतर लग रहा है। कुशाग्र उसे आंखें छोटी कर देख रहा था। तभी सिया इधर उधर देख बोली, सच में दर्द था? कुशाग्र उसे इग्नोर कर दूसरी तरफ देखता है। वहां कुशा नहीं थी, जिसे वो पल भर में समझ जाता है। दर्द क्यों था? वो सिया की तरफ देख जैसे कुछ बोलने वाला होता है। सिया खड़ी होकर उसे गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाए, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है, पर बोलता कुछ नहीं है। सिया उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, सॉरी। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वही सोफे में बैठ जाता है। सिया हल्की स्माइल कर उसे देखती है और गाल पर किस कर उसके सीने से लग जाती है। तभी कुशा जैसे कमरे से बाहर आती है। सक्षम उसे देख बोला, क्या हुआ अंदर? सर ने तुम्हें आने कैसे दिया? कुशा उसे घूरते हुए बोली, क्यों, आप क्या चाहते थे? भाई मुझे कच्चा खा जाए या फिर मेरा सूप बनाने की रेसिपी देखने आए थे? सक्षम धीरे से बोला, सोना ऐसा नहीं है, वो मैं सोचने आया था तुम्हें बचाने की। एक तो तुम्हें भी क्या जरूरत थी सर से वो सब बोलने की? वो कितना सोचते हैं हमारे बारे में, और तुम? कुशा आंखें छोटी कर बोली, मैं क्या? सक्षम चुप हो जाता है और इधर उधर देखते हुए बोला, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सोचिएगा भी मत, झूठ बोलने की पड़ा, उसे बुरा कोई नहीं होगा। सक्षम मुंह के पानी को पीते हुए बोला, सॉरी। कुशा उसे अजीब नजरों से देखती है। सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो, पर कुशाग सर मेरे बॉस। कुशा तंज कसते हुए बोली, थैंक यू बताने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर अगर ऐसा है तो अब आप रहिए अपने बॉस के साथ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बोल वहां से चली जाती है। सक्षम उसे रोकने की आवाज देता है, पर कुशा उसकी एक नहीं सुनती। वही सक्षम एक नजर कुशाग्र के कमरे को देखता है और फिर कुशा को जाते देख खुद से बोला, दोनों भाई बहन कम नहीं है, एक कुआं है तो दूसरी खाए। बोला ही तभी हंसने की आवाज सुन वो पीछे मुड़कर देखता है। सामने समर और तानिया खड़े थे, जो उसकी हालत पर हंस रहे थे। दोनों को खुद पर हंसते देख सक्षम आंखें छोटी कर बोला, व्हाट? समर खांसते हुए उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, कहीं सुना था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। बोल उसके सीने में मुक्का मारता है। सक्षम सख्त नजरों से उसकी तरफ देख बोला, जरूरी नहीं हर किसी की हालत तुम्हारी तरह हो, क्योंकि तुम्हारे ये शेर मुझसे ज्यादा तुम पर परफेक्ट बैठता है। जाओ बीवी के पास, घूर रही है तुम्हें। बोल वहां से चला जाता है। समर तानिया की तरफ देखता है और फिर हल्की स्माइल करते हुए बोला, सक्षम भी ना कुछ बोलता है। तानिया उसे घूरते हुए बोली, हो गई इंसल्ट या और करवानी है? समर नजरें नीचे कर लेता है। तानिया बोली, मैं कुशा के पास जा रही हूँ, आप सिया के पास जाइए। समर ओके बोल कुशाग्र के कमरे की तरफ चला जाता है। वही तानिया जैसे कुशा के कमरे में जाती है, गेट जैसे नॉक करती है। कुशा की तेज आवाज आए, सोचिएगा भी मत अंदर आने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तानिया फिर नॉक कर थोड़ा सा अंदर आते हुए बोली, तो क्या मैं वापस लौट जाऊं? उसकी आवाज सुन कुशा जल्दी से गेट की तरफ देखती है और थोड़ा हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ पर कैसे? अभी तो थोड़ी देर पहले मेरी और तुम्हारी बात हुई थी। फिर आगे बोलती तभी तानिया बोली, मैं नीचे थी, तुम सबको लेने आई थी, पर माहौल देखकर मुझे लगता है मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए सबके मूड ठीक होने का। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, और तुम्हें पता है ना, जब तक मेरा मूड खराब होना नॉर्मल है सबके लिए। तभी तानिया बीच बोली, और सक्षम के लिए? कुशा मुंह बनाते हुए बोली, वार्निंग, वो ब्लास्ट होने से पहले वाली। खैर उन्हें छोड़ो और ये बताओ तुम हमें लेने क्यों आए? हम तो खुद ही आने वाले थे।
तानिया मुंह बनाते हुए बोली, नैना दी और कार्तिक भैया तो यहाँ है नहीं, अब तुम ही लोगो जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम सब साथ चले, रास्ते में थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। कुशा खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। तानिया बोली, तो जल्दी पैकिंग करो और फिर हम निकलते हैं, क्योंकि शाम तक में हमें गोवा पहुंचना, कल शादी है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, जरूरत नहीं है। तानिया उसकी तरफ अच्छी है। तभी कुशा आगे बोली, क्योंकि मैंने पहले ही पैकिंग कर ली थी, बस चलने की देर है। तानिया उसके गले लगते हुए बोली, तुम सच में बेस्ट हो, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, पर तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। कुशा खुद पर घमंड करते हुए बोली, वो तो है, चलो अब चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ समर कुशाग के कमरे को नॉक करता है। तभी सिया उसकी गोद से उठ गहरी सांस लेते हुए बोली, कौन? समर नॉक कर बोला, मैं हूँ। उसकी आवाज सुन सिया कुशाग की तरफ देखते हुए बोली, आप जाकर गेट खोलिए, मैं अभी आए। बोल बालकनी की तरफ चली जाती है। कुशाग गुस्से से गेट की तरफ देखता है। तभी सिया रुक कर उसकी तरफ देख बोली, और हाँ, खुद नॉर्मल कर उनसे अच्छे से बात करिएगा। बोल चली जाती है। कुशाग गेट की तरफ जाता है और खोलते ही समर देख सर्द आवाज में बोला, क्या है? समर स्माइल करते हुए बोला, हाय। कुशाग्र गेट बंद करते हुए बोला, बाय। बोल जैसे ही बंद करने वाला होता है, समर गेट पर हाथ रख खोलते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों, अब किसने क्या कर दिया? कुशाग्र उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें मैं गुस्से में लग रहा हूँ? समर ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, क्यों, तुम गुस्से में नहीं हो? कुशाग्र अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए बोला, बहुत गुस्से में हूँ, इतना कि दिल करता है जो भी सामने आए उसे तोड़कर फेंक दूं। बोल समर की तरफ देखता है। तभी समर थोड़ा सहम जाता है। अपनी आवाज धीमी कर बोला, मानता हूं तुम एक बिजनेसमैन हो, पर भूलो मत मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर हूं। मुझे ऐसी धमकी देना सही नहीं है तुम्हारे लिए। कुशाग्र उसकी बातों को सुन टेढ़ी स्माइल कर बोला, ओह रियली, तुम मुझे डरा रहे हो? क्या सच में तुम्हें यकीन है तुम्हारी ये धमकी मुझ पर काम करेगी? समर अंदर आते हुए बोली, धमकी का तो पता नहीं, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना मुझे बचाने के लिए, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। बोल इधर उधर देखते हुए सिया को ढूंढने लगता है। कुशाग्र आंखें छोटी कर बोला, बेस्ट फ्रेंड, कब से? समर दांत दिखाते हुए बोला, तुम्हें बनाता जरूरी नहीं समझता। कुशाग्र घूर कर उसे देख रहा था। वही सिया बालकनी में खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है, जिस पर डॉक्टर का नाम देख लिया। थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, ये इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रही है? सिया कॉल रिसीव कर बोली, हेलो डॉक्टर। उधर से आवाज आई, हेलो मिस सिया, क्या मेरी बात आपसे हो रही है? सिया धीरे से बोली, जी कहिए। डॉक्टर एक पल रुकती है और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने आपको हॉस्पिटल आने के लिए कहा था, पर आप अभी तक नहीं आए। आपकी रिपोर्ट आ गई है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप आ सकती हैं? सिया अंदर कुशाग्र की तरफ देखती है और फिर बोली, सॉरी डॉक्टर, आज तो नहीं आ सकती। क्या मैं 2 दिन बाद आपके पास आऊं? अभी फिलहाल मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूं, अगर इम्पोर्टेंट हो तो आप मुझे कॉल पर ही बता दीजिए। डॉक्टर कुछ पल रुकती गई और फिर बोली, कॉल पर बात करना ठीक नहीं होगा, एक काम करिए, अब 2 दिन बाद ही मेरे पास आ जाएगा, हम बैठकर बात करेंगे। सिया उसकी बातों को सुन थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टर, कुछ सीरियस है क्या? आप आगे बोलती तभी डॉक्टर बोली, नहीं ऐसा सही है, बस मुझे आपको कुछ बताना है, इसलिए आप मेरे पास आ जाएगा, हम तभी आराम से बात कर सकेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने दर्द को इग्नोर मत करिएगा। जो दवाई मैंने आपको दी है उसे टाइम पर लेते रहिएगा, आपके लिए ठीक होगा। सियाओं के बोल कॉल रखते हुए वही बैठ जाती है। डॉक्टर की बातों से उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो या फिर कोई और बात हो। सोचते हुए वहीं बैठी थी, तभी समर उसके पास आते हुए बोला, सिया अपने हस्बैंड को समझ लो, वो मुझे घूर कर देख रहा है। सिया उसकी तरफ देखती है, तभी समर फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, या किसी ने कुछ कहा तुमसे? सिया बात घूमते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ठंडी हवा लेने आई थी। ये सब छोड़िए और ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो आज गोवा जाने वाले थे ना, फिर यहाँ कैसे? समर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हम गोवा जाने वाले थे, पर सब साथ में। वो क्या है ना, रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए क्यों ना साथ चले, सफर आसान और मजेदार हो जाएगा। सिया खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। समर बोला, तो चलो। कुशाग्र उनके पास आते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है, पहले बैग तो पैक कर लो, उसके बाद जाना। समर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, इतना बोला ही था। तभी कुशाग्र उसके आगे 2 बैग करते हुए बोला, तो करो। समर और सिया को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सिया आगे आती है और जैसे बैग पकड़ने वाली होती है, कुशाग्र बोला, रुको। सिया उसे देख बोली, क्या हुआ? कुशाग्र आगे आते हुए बोला, ये बैग तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के लिए है, जो हमारा बैग पैक करने वाला है। समर उसे देख बोला, वॉट? मैं? सिया भी हैरान नजरों से दोनों को देखती है। तभी कुशाग्र बोला, वॉट? इसमें गलत क्या? अभी भी तो अंदर तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
सिया कुछ बोलती तभी समर बोला, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा भी तो काम है। इतना बोल दोनों बैग उठाकर कमरे में आता है। सिया उसे रोकने वाली होती है तभी कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब कर बोला, कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की, अगर तुमने उसे रोका तो हम गोवा नहीं जाएंगे। सिया कुशाग्र को देख बोली, सच में कभी कभी आप बच्चों जैसी हरकत करते हैं, अब ये कौन सी बात हुई। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने कह दिया तुम उसे नहीं रुकोगी तो नहीं रुकोगी। करने दो, उसे बहुत आया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनने वाला, अब देखो मेरे साथ क्या करता हूँ। सिया कुशाग्र को देख बोली, क्या सच में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड कहने पर आप उन्हें परेशान करें। कुशाग्र आंखों में देखते हुए बोला, हाँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम पर मेरे सिवा कोई और हक जताए, चाहे फिर रिश्ता कोई भी हो क्यों ना। सिया और कुशाग्र एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी समर खांसते हुए बोला, मुझे लव बर्ड्स को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं, पर सॉरी अभी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्दी निकलना होगा वरना शाम तक हम गोवा नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। उसके बाद तुम दोनों अपना कंटिन्यू कर सकते हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सिया कुशाग्र से दूर होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी आई बोल जैसे उसकी तरफ जाने लगती है। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ उसे अपने करीब कार बोला, नो हेल्प। सिया कुछ बोलती तभी समर बोला, पर क्यों, और अगर तुम दोनों मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा बाग में क्या डालना है और क्या नहीं। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं जितना मैं तुम्हें समझता था, सवाल तो बिल्कुल सही पूछा है तुमने। समर उसे घूर कर देखता है और जैसे बोलने वाला होता है। कुशाग्र उसकी तरफ एक कागज की लिस्ट को फेंकते हुए बोला, इसमें वह सब लिखा है जो हमें पैक करना है, तुम देखो और डालो, हम यही बैठकर देखेंगे। समर उस लिस्ट को देख बोला, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी है, मैं कैसे अकेले करूंगा। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो फिर तुम अपनी शादी अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना करो, हम नहीं जाएंगे। बोला ही था तभी समर बोला, करता हूँ। नाराज क्यों होते हो, और न जाने की बात तो बिल्कुल मत करना क्योंकि मैं तुम दोनों को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। कुशाग्र बोला, गुड, यही जोश चाहिए मुझे। अच्छे से पैक करना, हम यही बैठे हैं। बोल सिया को लेकर सोफे में बैठ जाता है। सिया उसे दूर होने की कोशिश करती है पर कुशाग्र की पकड़ के आगे उसकी हर कोशिश बेकार थी। सिया घूरकर कुशाग्र को देखती है पर कोई असर नहीं होता है। वही समर उस लिस्ट की एक एक चीज को रखने लगता है। अगर कुछ ना मिलता तो सिया उसे बताती। इस तरह 2 घंटे लगते हैं समर को बैग पैक करने में, थककर वो वही बैठता है और कुशाग्र की तरफ देखते हुए बोला, हो गया, अब चले, हौंकते हुए बोला। कुशाग्र अपने लैपटॉप को बंद कर खड़े होते हुए बोला, ठीक है चलो। समर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो जैसे बैग लेकर पहला कदम बढ़ता है। कुशाग्र बोला, बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं रहने दो। सिया और समर अजीब नजरों से उसकी तरफ देखते हुए एक साथ बोले, क्यों। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, क्योंकि हमारे बैग पहले ही नीचे जा चुके हैं, इसलिए इन्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातों को सुन सिया और समर एक दूसरे को देखते हैं और फिर कुशाग्र की तरफ देखते हैं। समर थोड़ा गुस्से से बोला, अगर तुमने पहले ही पैकिंग कर ली थी तो फिर ये सब मुझे करवाने की क्या जरूरत थी। कुशाग्र आंखों में गॉगल्स को पहनते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। क्या तुम सच में सिया के बेस्ट फ्रेंड हो या फिर दिखावा कर रहे थे। समर सिया आंखें छोटी कर उसे देख रहे थे। कुशाग्र कंधे उचकाते हुए बोला, वॉट, ऐसे क्या देख रहे हो, चलना है या नहीं। मेरा फैसला अभी भी बदल सकता है क्योंकि मेरे पास बहुत कम है। बोल वहां से बाहर आ जाता है मुस्कुराते हुए। सिया समर उसे देख हैरान थे क्योंकि समर को परेशान करने के लिए कुशाग्र की आंखों में रत्ती भर भी अफसोस नहीं था, बल्कि वो उल्टा उसे धमकी देकर गया था। समर सिया को देखता है। सिया धीरे से बोली, सच कहूं तो मेरे पास रबड़ी नहीं है सॉरी बोलने के लिए, फिर भी मैं आपसे सॉरी बोलता हूं उनकी तरफ से। समर गहरी सांस लेते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं। खैर ये सब छोड़ो और चलो नीचे क्योंकि मैं नहीं चाहता अब कोई प्रॉब्लम आए। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों जैसे नीचे आते हैं। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, सरप्राइज। सिया उसके गले लग मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी यहाँ हो। तानिया बोली, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम लोग ना आने का कोई बहाना करो, इसलिए साथ लेकर जाऊंगी। सिया मुस्कुरा देती है। तभी समर बोला, हमें चलना होगा। सिया राधिका जी और सरिता जी को देख बोली, माँ आप दोनों का सामान कहाँ है, क्या आप दोनों हमारे साथ नहीं चल रही। राधिका जी अखंड की तरफ देखती है और बोली, नहीं बेटा हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अखंड को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, तुम लोग जाओ। सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है तभी कुशाग्र बोला, सेक्रीफाइस अच्छी अंदर नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए जिसे नहीं जाना तो न जाए, हमें चलना चाहिए। बोल जैसे वो आगे बढ़ता है। अनामिका बोली, मैं अपना सूटकेस लेकर आता हूँ। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसे देख बोला, एक्सक्यूज मी तुम कहाँ जा रही हो।
अनामिका थोड़ा झिझकते हुए बोली, तुम लोगों के साथ अगर तुम सभी यहाँ नहीं रहोगे तो मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, इनविटेशन फैमिली मेंबर्स के लिए है, ना कि मेहमानों के लिए, इसलिए खुद को हमारे साथ जोड़ना बंद करो। अनामिका का चेहरा उतर जाता है, जिसे देख वहां हर कोई उसकी तरफ सिंपैथी के नजरों से देख रहे थे। वही कुशा के होठों पर हल्की मुस्कान थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश करती है, पर जैसे अनामिका के फेस को देखती है, स्माइल खुद आ जाती है। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ धीरे से बोली, अगर जाना चाहती हैं तो जाने दीजिए ना, समर और तानिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसे देख बोला, प्रॉब्लम है या नहीं उसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सिया अपनी नजरें झुका लेती है। कुशाग्र अनामिका की तरफ देख बोला, मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे पर फोकस करो, बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अनामिका हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मैं समझ गई। कुशाग्र सख्त आवाज में बोला, गुड, उम्मीद करता हूं इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगी। अनामिका हाँ में सर हिला देती है। तभी आर्थिक को नीचे आते देख सिया बोली, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम लेट क्यों हो गए। आर्थिक अपने पैरों की तरफ देख बोला, मेरे सुलेश बांध ही नहीं रहे। सिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं बांध देता हूँ। इतना बोल बैठ उसके सुलेस बांधने लगती है। तभी राधिका जी बोली, क्या आर्थिक को तुम लोगों के साथ जा रहा है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ, मैं उसे ले जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए वो घर से बाहर ही नहीं निकला, इसलिए मैं सोच रही थी उसे अपने साथ ले जाऊं। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहने ही वाली थी, पर मुझे लगा शायद तुम लोगों को बच्चों को ले जाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने नहीं कहा। तानिया बोली, आर्थिक बहुत प्यार है, मैं तो उसे स्पेशली इनवाइट करने आई थी, और वैसे भी उसके आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम सब और ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। तभी कुशा बीच में बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब चलो जल्दी। कुशाग्र एक नजर अखंड को देखता है और वहां बाहर आ जाता है। वही बाकी सब राधिका जी और सरिता जी को बाय बोल वहां से निकल जाते हैं। अनामिका गुस्से उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी अखंड बोला, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, पर ये तो शुरुआत है, तुम्हें क्या लगा था तुम कुशाग्र के 2-4 काम कर दोगी तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगा या तुम्हारी हर बात मानने लगेगा। तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो सामने वाले को तब तक ही रिस्पेक्ट देता है जब तक उसका काम उसे निकल नहीं जाता, जैसे ही काम निकलता है वो उसे उसकी औकात दिखा देता। इसलिए मेरी मानो तो तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस लेने में मदद भी करूंगा और वो सब भी दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो। अनामिका उसकी तरफ देख बोली, पहले अपनी हालत देखो और फिर मुझसे बड़ी बड़ी बातें करना। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ कर पाते तो यहाँ नहीं पड़े होते कचरे की तरह। अखंड गुस्से से बोला, तुम ज्यादा बोल रही हो। अनामिका बोली, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और तुम्हें ये सब ज्यादा लग रहा है। अगर कुछ सुना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते में दोबारा मत आना, वरना कुशाग्र का तो पता नहीं, मैं जरूर तुम्हें मार दूंगी। बोल वहां से चली जाती है। अखंड जलती हुई नजरों से उसे जाते देख रहा था। तभी राधिका जी और सरिता जी सभी को बाय बोल अंदर आती है। अखंड को गुस्से में देखा, बोली, क्या हुआ। अखंड वहां से जाते हुए बोला, कुछ नहीं। बोल वहां से चला जाता है। सरिता जी राधिका जी को देखते हुए बोली, और कब तक हम इसे बर्दाश्त करने वाले हैं, अब तो हमारे बच्चे भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। राधिका जी बोली, बस कुछ दिन की बात है, एक बार मुझे सब पता चल जाए उसके बाद मैं इसे खुद अपने घर से निकाल दूंगी, तब तक चुप रहो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। सरिता जी आगे कुछ भी नहीं बोलती है। वही कुशाग्र और बाकी सब कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। सिया आर्थिक को अपनी गोद में बैठाते हुए बोली, बेबी आप खुश हो ना। आर्थिक हाँ में सर हिला देता है। सिया मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लेती है। तभी कुशा उसे कोहनी मारती है। सिया उसे देख बोली, क्या है। कुशा आंखों से सामने देखने का इशारा करती है। सिया अपने सामने बैठे कुशाग्र को देखती है, जो खा जाने वाली नजरों से एक तक उसे देख रहा था। सिया उसकी नजरों को खुद पर देख धीरे से बोली, मैं बस आरती को कंफर्टेबल कर रही थी और कुछ भी नहीं। सभी सिया को सफाई देते देख हल्की स्माइल करते हैं। तभी तानिया बोली, क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कुशाग्र एक बच्चे से जेलस हो सकते हैं। कुशा बीच में बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे भाई तो एक पप्पी से भी जेलस हो जाते हैं, अगर वो सिया के पास आ जाए तो इतना बोल हंसने लगती है। कुशाग्र उसकी तरफ देख सर्द आवाज में बोला, ओह रियली। कुशा चुप होते हुए बोली, मजाक था भाई, आप सीरियस मत होइएगा। मैं भी ना कुछ भी बोलता हूं, पर अब नहीं बोलूंगी क्योंकि आई लव माई ब्रदर। बोल उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी सिया तेज आवाज में बोली, रुकिए। उसकी आवाज से अचानक कार रुक जाती है। सभी हैरान नजरों से सिया को देखते हैं। सक्षम बोला, क्या हुआ। सिया खिड़की से सामने की तरफ देख बोली, शिव जी का मंदिर है, क्योंकि ना हम आशीर्वाद ले ली उसके बाद चले। कुशाग्र हाथ की घड़ी पर टाइम देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं।
सिया मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी आ जाएंगे, प्लीज मान जाए ना। समर और तानिया अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें आशीर्वाद लेना चाहिए। कुशाग्र उसकी तरफ देख रहा था। तभी समर बोला, अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलते हैं। सिया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। कुशाग्र टाइम देखते हुए बोला, 10 मिनट है तुम लोगों के पास। सिया मुस्कुराते हुए बोली, हम अभी के और अभी आए। इतना बोल कार के गेट को खोल बाहर जाती है। सभी उसके साथ मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सिया आर्थिक को कुशाग्र की गोद में रखते हुए बोली, डराएगा मत, बच्चा है। कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले सिया वहां से चली जाती है। सभी मंदिर की तरफ जाते हैं। तभी सक्षम कुशा का हाथ पकड़ने लगता है। तभी कुशा छुड़ाते हुए बोली, क्या है? सक्षम हल्की स्माइल कर बोला, मैंने सुना है अगर हम मंदिर में साथ जाएंगे एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो 7 जन्म साथ रहेंगे। कुशा उसकी तरफ देख बोली, अफवाह सुन है आपने, ऐसा कुछ नहीं होता, और हाँ, एक जन्म तो आप मुझे बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं, 7 जन्म क्या कर पाएंगे? इसलिए ऐसी कोई भी कोशिश मत करिए जो आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम हो। बोल दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। सक्षम उदास होते हुए बोला, ऐसा नहीं है। कुशा बोली, वो तो मैं आज सुबह ही देख लिया, जैसे आपने मुझे भाई के सामने मुझे छोड़कर गए थे। सक्षम अपनी नजरें झुका लेता है। तभी तानिया बोली, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो और क्या बातें कर रहे हो, चलना नहीं है? कुशा हल्की स्माइल कर बोली, कुछ नहीं, तुम चलो, मैं स्लीपर पर उतर कर आती हूँ। तानिया हमें सर हिला देती है। सक्षम एक नजर कुशा को देखता है और जैसे एक कदम आगे जाता है, उसे अपने हाथ पर ठंडी उंगलियों फील होती है। सक्षम तुरंत अपने हाथ की तरफ देखता है। कुशा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, 7 जन्म का तो मुझे पता नहीं, पर इस जन्म आप चाहेकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। सक्षम हल्की स्माइल कर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए हमें सर हिला देता है। दोनों एक नजर मंदिर की तरफ देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। सिया अपने आंखें बंद कर दोनों हाथ को जोड़ते हुए मन में खुद से बोली, मुझे नहीं पता कौन सी बेचैनी है जो मुझे परेशान कर रही है, पर चाहती हूँ आप मेरे साथ रहे। बोल ऊपर जाती है। कुछ सीढ़ियों को चढ़ते ही सभी ऊपर मंदिर के अंदर जाती है। लोगों का आना जाना था। किनारे साधु संत बैठे थे, जिन्हें देख सिया मंदिर में पूजा कर उनके पास जाने लगती है। तभी कुशा बोली, तुम कहाँ जा रही हो? हमें नीचे जाना चाहिए, भाई ने सिर्फ 10 मिनट दिया है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब चलो, मैं अभी आई। समर बोला, जल्दी आना। सिया हमें सर हिला देती है। सभी नीचे की तरफ आ जाते हैं। वही सिया उन साधु की तरफ जाती है और जैसे उनके पैरों को छूती है, साधु उसके सर पर हाथ रख बोले, खुश रहो बेटा। सिया मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती है। तभी साधु उसके चेहरे पर गौर से देख बोले, अपना ख्याल रखना, ये वक्त तुम्हारे लिए बुरा है। सिया साधु की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना बोली ही थी तभी साधु बोले, बेटा, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए जब सुख आता है तो उसके साथ दुख भी जरूर आता है, और जब दुख आता है तो उसके पीछे सुख भी आता है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। उसे चुप देख साधु हल्की स्माइल कर बोले, घबराओ मत, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम सब कुछ संभाल सकती हो, क्योंकि तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा, इसलिए जो भी चुना सोच समझ कर चुना। सिया उनकी तरफ देख धीरे से बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? आप किस चुनाव के बारे में बोल रही है? साधु हल्की स्माइल कर बोले, एक आधी तुम्हारी तरफ आ रही है जो बहुत कुछ उड़ने वाली है, इसलिए जितना हो सके अपने करीबी लोगों को संभाल कर रखना, क्योंकि कोई तुमसे दूर जाने वाला है, बहुत दूर। बोल हंसने लगते हैं। सिया उसकी बातों को सुन 2 कदम पीछे जाती है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। तभी 2 मजबूत हाथ उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर सर्द नजरों से उसे देखते हैं। स्वरा अपनी नजरें उठाकर जैसे देखती है, कुशाग्र को देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही कुशाग्र थोड़ा गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी 10 मिनट कब की हो चुके हैं। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी कुशाग्र सामने खड़े साधु को देखता है, जो उसे देख मुस्कुराते हुए बोले, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, खुद पर कम करो बेटा, वरना आगे चलकर पछताना पड़ सकता है तुम्हें। कुशाग्र उसकी तरफ देख दांत पीसते हुए बोला, मेरे नहीं, अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर तुमने अब एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। साधु जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हें यकीन है तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, वो भी मेरे ही प्रभु के घर में? कुशाग्र घूर कर उसे देख जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी सिया उसके मुंह पर हाथ रख साधु जी की तरफ देख बोली, माफ करिएगा, मेरे पति थोड़ा गुस्से वाले हैं, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी जो भी कहा गुस्से में बोला, उसे दिल पर मत लीजिएगा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे भविष्य पता है। कुशाग्र सिया को हाथ हटाकर उसे देख बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो इन जैसे साधु की बातों पर आ रही हो। ये पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं
और तुम्हारे जैसे बेवकूफ इनकी बातों में आ जाते हैं। सिया धीरे से बोली, प्लीज बस करिए, आपको जो बोलना है मुझे कर में बोल लीजिएगा, पर यहाँ चुप रहिए। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने वाला होता है। सिया अपने दोनों हाथ को जोड़ बोली, मुझे पता है अभी मेरे पति ने आपसे जैसे बात की वह गलत था, पर प्लीज मेरी मदद करें अभी आपने जो कहा उसे ठीक करने में। साधु सिया की तरफ देखते हैं। तभी कुशाग्र बोला, ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें समझ भी आ रहा है। अंधविश्वास एक हद तक अच्छा होता है, पर इतना भी नहीं कि तुम्हें सही और गलत में फर्क ही ना पता चले। सिया कुशाग्र को इग्नोमीद भरी नजर से साधु की तरफ देखती है। साधु अपने बैग से 2 रुद्राक्ष को निकाल सिया के हाथ में रखते हुए बोले, इसमें से एक अपने पास रखना और दूसरे को अपने पति के गले में माला बनाकर डाल दो, शायद मुसीबत टल जाए। सिया राहत की सांस लेती है और रुद्राक्ष को लेते हुए बोली, धन्यवाद महाराज। साधु मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना, आगे चलकर वो तुम्हारी ताकत बनेगा। सिया कुछ बोलती उससे पहले साधु वहां से चले जाते हैं। कुशाग्र सिया को देख गुस्से से बोला, हो गया तुम्हारा या और कुछ बाकी है? मुझे बता दो, क्योंकि हमारे पास बहुत बेकार टाइम है और बेकार करने के लिए। सिया उसकी तरफ देख बोली, सच कहा था उन्होंने, आपको बहुत गुस्सा आता है, वो भी बेकार में। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है आपकी, डैड बनाने वाले हैं पर हरकतें बच्चों जैसी है। इतना बोल वहां से नीचे उतरने लगती है। कुशाग्र हैरान नजरों से उसे देखता है। खुद से बोला, रियली मेरी हरकतें बच्चों की तरह है। तभी साधु अचानक उसके पास आते हैं और सख्त आवाज में बोले, अपनी पत्नी का ख्याल रखना, ये वक्त उसके लिए मुश्किल है। अगर तुम उसके साथ रहे तो उसे कुछ नहीं होगा, वरना। बोल हंसते हुए वहां से चला जाता है। कुशाग्र इरिटेट होते हुए बोला, सबके सब पागल है। सिया और कुशा कम थी क्या कि इस साधु के दर्शन हो गए। बोल वहां से नीचे आ जाता है। कुशा सिया को देख बोली, क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रही हो, भाई ने कुछ किया क्या? सिया अंदर बैठते हुए बोली, उन्हें आता है क्या सुनने के अलावा? कुशा उसकी तरफ देख बोली, सही कहा, लड़के होते ही है ऐसे, खुद से ज्यादा किसी को स्मार्ट समझते ही नहीं, भले बुद्धि घुटनों में हो। सक्षम उसकी तरफ देख बोला, ओह रियली, तुम्हें लगता है हमारी बुद्धि घुटनों में? कुशा उसकी आंखों में देखा बोली, क्यों आपको नहीं पता था, होगी भी कैसे, चलने से घिस जो गई है। सक्षम मुट्ठी बांधते हुए बोला, ज्यादा बोल रही हो तुम। कुशा उसकी आंखों में देख बोली, बोलूंगी। आप क्या कर लेंगे, आपको क्या लगता है आप मुझे डरा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। सक्षम उसकी तरफ देख जैसे कुछ बोलने वाला होता है। तानिया बीच में बोली, प्लीज गाइज, लड़ाई बंद करो, हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे का कत्ल करने। सक्षम बीच में बोला, शुरुआत मैंने नहीं की थी। समर अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए बोला, पता है मुझे, पर प्लीज तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अगर इस लड़ाई को खत्म करना है तो तुम्हें ही चुप होना होगा, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, क्या बात है, पहली बार मैं किसी लड़के के मुंह से समझदारी वाली बातें सुन रहे हो, जरूर तानिया ने तुम्हें ट्यूशन दिया होगा। बोल तानिया की तरफ देख स्माइल करती है। वही कुशा की बातों को सुन समर को गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को पीते हुए हल्के स्माइल कर बोला, थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। कुशा दांत दिखाते हुए बोली, मेंशन नॉट, मैं ऐसी हूँ, क्यूट और समझदार। तभी तानिया बोली, कुशाग्र आ गए, हमें चलना चाहिए। कुशाग्र कार में जैसे बैठता है वहां के ठंडे माहौल को देखते हुए बोला, क्या हुआ? तानिया बात बदलते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, हम बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चले। कुशाग्र सिया की तरफ देखता है, जो दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। वही कुशा और सक्षम एक दूसरे को बिना पलके झपकाए गुस्से से घूर रहे थे, जिन्हें देख समर और तानिया दूसरी मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो बीच में आए तो जरूर कुछ कांड हो जाएगा, इसलिए कुछ ना बोलना वो बेहतर समझते हैं। वही सिया आर्थिक को अपनी गोद में लिए हुए बार बार साधु की कही बातों को सोच रही थी। वो विश्वास तो नहीं करना चाहती थी, पर मन तो उसका मान ही नहीं था। तभी सॉन्ग प्ले होता है धीमी आवाज में, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। धीरे धीरे सभी गले के धुन में खो गए थे। वही सिया अपनी आंखें बंद किए अपने ही सपनों में खो गई थी, जहां वो अपने बेबी बम्प के साथ अंधेरे में कुशाग्र को बुला रही थी। तभी वो अपनी आंखें खोल देती है और इधर उधर देखती है। सभी सो गए थे। अपने सामने कुशाग्र को देख वो राहत की सांस लेती है और अपने आप को शांत कर बोली, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ और नहीं मैं होने दूंगी। बोल कुशाग्र की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने हाथ को ऊपर कर उंगलियों को कुशाग्र की तरफ ले जाती है। कुशाग्र आंखें बंद किए था। सिया उसे सोते देख अपने हाथ को हवा में रोक पीछे करने लगती है। तभी कुशाग्र उसके हाथ को अचानक पकड़ लेता है। सिया घबराए नजरों से उसकी तरफ देखती है। कुशाग्र धीरे धीरे अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देख बोला, क्या देखा तुमने सपने में? सिया कंपते होठों से बोली, अब क्या बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर उसके हाथ को अपने गाल में रख बोला, मैं गुस्से वाला जरूर हूं पर बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारे मन की बात समझ ना पाऊं।
इसलिए बहाना छोड़ो और बताओ मुझे क्या देखा तुमने। सिया अपनी नजरें नीचे कर बोली, मुझे डर लग रहा है। कहीं आगे बोलती तभी कुशाग्र उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रखते हुए बोला, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगा, तुमसे वादा है मेरा। सिया उसकी आंखों में देख बोली, मुझे यकीन है आप पर, खुद से ज्यादा। कुशाग्र उसकी आंखों में देख बोला, अगर यकीन है तो वादा करो। अगर कोई भी बात तुम्हें तकलीफ दे रही है तो सबसे पहले तुम मुझे जाकर बताओगे। सिया हल्की स्माइल कर हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र सिया को पकड़ झटके से अपनी गोद में बैठकर उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को जैसे चलाने लगता है। सिया कसम साते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, सब यही है। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आर्थिक भी यही है, ऐसे बच्चे के सामने। आगे बोलती है। तभी कुशाग्र बीच में बोला, सब सो रहे हैं, इसलिए तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिया एक नजर सभी की तरफ देखती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र बोला, रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिया थोड़ा परेशान होते हुए जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र उसके सर को अपने सीने में रखते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा। सिया अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। तभी कुशाग्र की नजर कुशा पर जाती है, जो अपने एक आंख से उन्हें देख रही थी। तभी कुशाग्र आंखों के इशारे से उसे दूसरी तरफ मुंह करने के लिए कहता है। कुशा टेढ़ी स्माइल कर जैसे अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती है। सक्षम की फेस को देख शॉक जो जाती है। उसकी गर्म और गहरी सांसें जैसे उसके फेस पर पड़ती है। कुशा अपनी आंखें बंद कर हल्की स्माइल करती है। तभी उसे अपने पेट कर ठंडी उंगलियों फील होती है। कुशा अपनी आंखें खोल जल्दी से पेट की तरफ देखती है। सक्षम की उंगलियों को देख वो हटाने की जगह दुपट्टे से कवर कर देती है और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ घंटों बाद कार गोवा के बड़े आलीशान होटल के ठीक सामने रुकती है, जिसे देख समर बोला, हम पहुंच गए। उसकी आवाज सुन सक्षम और कुशाग्र घूरकर उसकी तरफ देखते हैं। समर दोनों को अपनी तरफ देखते देख बोला, व्हाट? ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं क्या किया? तानिया बात बनते हुए बोली, रिसेप्शनिस्ट के पास आप दोनों के रूम की चाबी है, जाकर ले लीजिएगा, मैं आर्थिक को लेकर जाती हूँ। बोल आर्थिक को गोद में लेकर नीचे उतर जाती है। समर भी उसके पीछे जाते हुए बोल, मैंने क्या किया था? वो दोनों मुझे कहाँ जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे थे? आपको क्या लगा मैं मजाक कर रही थी? सक्षम उसकी तरफ आता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है, उसका पैर वही रखे टेबल से टकरा जाता है, जिससे वो सीधा कुशा के ऊपर ही गिर जाता है। कुशा हल्की स्माइल कर उसे देखती है। वही सक्षम गुस्से से जैसे उठने लगता है। कुशा उसे घुमा देती है और उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन के निशान को देख बोली, आप इसके लिए परेशान हो रहे हैं? सक्षम उसके हाथ को हटाते हुए बोला, मेरे परेशान होने से तुम्हें क्या? कुशा टेढ़ी स्माइल कर अपनी उंगलियों को उसके होठों पर रख चलाते हुए धीरे धीरे नीचे गर्दन पर लाती है और शर्ट की बटन को खोल उसके चेस्ट पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोली, ऐसा मत बोलिए, कुछ कुछ होता है मुझे। अपने होठों को उसके चेस्ट पर रख किस करने लगती है। सक्षम उसकी तरफ देख लो वाइज में बोला, क्या कर रही हो तुम? कुशा किस करते हाय नजरें उठाकर उसे देख बोल, आपको मानने की कोशिश। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर ले जाती है और उसकी आंखों में देख गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ हल्की स्माइल कर उसके होठों पर अपने होठों को रख चलाते हुए बोली, आपको पता है ना, मैं किसी की भी नजरें आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सक्षम कुछ बोलता उससे पहले ही कुशा उसे किस करने लगती है। सक्षम उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर उसका साथ देने लगता है। वही दूसरी तरफ सिया की आंख खुलती है। वो अपने आसपास देखती है। डिम लाइट जल रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसे आकर छू रही थी, जिसे उसकी नींद खुल गई थी। तभी भीनी भीनी फूलों को खूबों को महसूस कर वो अपने आसपास देखती है। बेड के चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। बेड के चारों कोनों पर हल्की हल्की फेरी लाइट्स जल रही थी, जिसे वहां का रोमांटिक लग रहा था। कमरे में फैली सुनहरी रोशनी और साइड टेबल पर रखी खुशबूदार मोमबत्तियां की महक पूरे कमरे में फैल गई थी, जिसे सिया खुश नहीं हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब उसका सपना है या हकीकत। बेचैनी और घबराहट की वो इधर उधर देख कांपती आवाज में बोली, कोई यहाँ है? किसी की कोई आवाज ना सुन वो अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, जरूर प्रेगनेंसी की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे खुद को शांत रखना होगा, क्योंकि ये एक सपना है और कुछ भी नहीं। बोल सिया हल्की स्माइल करती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, सिया उठा जाओ, तुम ऐसे अजीब और बेकार सपने नहीं देख सकती। बोलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कुछ भी नहीं बदला था। सिया अपने सर को खुलते हुए बोली, या तो मेरा दिमाग खराब हो चुका या फिर सच में किडनैप हो चुकी हूँ। पर कौन है जो मुझे किडनैप कर सकता है, वो भी उनकी गोद से? क्योंकि जहां तक याद है मुझे आखिरी बार मैं उनके ही साथ थी। इतना बोल सब कुछ याद करने लगते हैं। बोल इधर उधर देखने लगती है और फिर खुद को चींटी काट तेज आवाज में चिल्लाए, आह।
उसकी आवाज निकलते ही बाथरूम का गेट खुलता है। सिया थोड़ा घबराई हुई और दर्द भरी नजरों से उस गेट की तरफ देखती है। कुशाग्र टॉवल में बाहर आता है, जिसे देख सिया राहत की सांस लेती है और बड़ी सी स्माइल कार बोली, आप। कुशाग्र कुछ बोले बिना उसकी तरफ बढ़ता है। तभी सिया खड़ी होती है और बिना सोचे उसके ऊपर कूद जाती है। कुशाग्र दोनों हाथ से उसे पकड़ जैसे कुछ बोलने वाला होता है। सिया उसके गले लगते हुए बोली, थैंक गॉड आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए। मैं बहुत डर गई थी। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है। तभी सिया उसे दूर होते हुए बोली, हम कहाँ है? कुशाग्र उसे देख सख्त आवाज में बोला, जिंदा है और होटल में है। सिया उसकी बातों को सुन मुंह बनाते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब मैंने क्या कर दिया? कुशाग्र उसकी आंखों में देख बोला, रियली तुम्हें नहीं पता अभी तुमने क्या किया? सिया उसकी बातों को सुन सोचते हुए बोली, क्या किया? कुशाग्र उसी टोन में बोला, तुम प्रेग्नेंट हो और अभी तुम जैसे मेरे पास आए हो तुम्हें लगता है वो कहीं से भी सेफ था। सिया उसकी बातों को सुन मुंह बनाते हुए बोली, क्या सच में आपको सिर्फ अपने बेबी की फिक्र है, मेरी नहीं? मैं कितना डर गई थी आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुशाग्र बीच में बोला, हमारे बीच होने वाली हर 5 बात में से हर 4 बातों में तुम डर ही जाती हो। सिया आंखें बड़ी कर उसे देख बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? कुशाग्र बोला, वही जो तुम समझ रही हो। अगर तुमसे अपना ख्याल नहीं रखा ज्यादा तो मुझे बता दो, मैं रख सकता हूँ। वो तुम ही हो जो मेरे खिलाफ जा रही हो, वरना अगर मैं अपनी एग्रीमेंट के हिसाब से काम किया तो प्रॉब्लम तुम ही होगी मुझे नहीं, इसलिए अगली बार ऐसी कोई गलती मत करो जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो। सिया कुशाग्र को हैरान नजरों से देख रही थी, न क्योंकि ये पहली बार था जब कुशाग्र बेबी के लिए उसे डांट रहा था, क्योंकि अभी तक हमेशा कुशाग्र के पास सबसे पहले सिया था, फिर बेबी। कुशाग्र उसे खुद को देखते देख बोला, समर और तानिया गलती से हमारे रूम में चले गए इसलिए हमें उनके रूम में आना पड़ा। थोड़ी देर में रूम साफ करने के लिए कोई आ जाएगा। सिया उसकी बातों को सुन बोली, मतलब? कुशाग्र उसकी तरफ देख अपने बैग से कपड़ों को निकालते हुए बोला, मतलब ये कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम यहाँ रेस्ट करो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना मैं लेता आऊंगा। सिया बीच में बोली, ले आने से क्या मतलब है, क्या मैं नीचे नहीं जाऊंगी? कुशाग्र ठंडी आवाज में बोला, नहीं, क्योंकि ऐसी हालत में तुम्हारा बार बार ऊपर नीचे जाना ठीक नहीं है। और हाँ, तुम एक दिन में सिर्फ एक बार नीचे जा सकती हो, और अब रात के 8 बज रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता आज तुम्हें नीचे जाने की जरूरत है। कुछ चाहिए तो कॉल कर बता देना, रूम में आ जाएगा। सिया उसकी तरफ देख बोली, क्या सच में आप मुझे यहाँ कैद करने के लिए लाए हैं? कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, जो तुम्हें समझना है तुम समझ सकती हो। फ्री हाल तुम्हारे लिए जो सही है मैं वही कर रहा हूँ। तुम्हारा शादी में आने का मन था, मैंने मना नहीं किया, पर अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। सिया बीच में बोली, पर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया था, अगर बता दे तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। कुशाग्र उसकी तरफ देख टेढ़ी स्माइल कर बोला, पता था जान, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम नहीं आती और मैं तुम्हें वहां छोड़कर नहीं आता। सिया बेजान सी बेड पर बैठते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, कुशाग्र सिंह राठौड़ नाम है मेरा। अगर मैं 2 कदम आगे का सोचता हूँ तो पीछे का भी सोचकर ही चलता हूँ, इसलिए डेविल किंग कहा जाता है मुझे। सिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे भी नीचे जाना है और सबके साथ घूमना है। कुशाग्र अपने बालों को ठीक करते हुए बोला, कुछ महीने की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद में तुम्हें पूरा गोवा घुमाऊंगा। और इतना उदास मत हो, तुम पहले भी घूम चुकी हो जब हम नैना की शादी में आए थे, सब कुछ वैसा ही है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सिया रोनी सूरत बनते हुए बोली, ये गलत है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, पर तुम्हारे लिए यही सही है। इतना बोल उसके होठों पर लाइट किसकर वहां से निकल जाता है। सिया उसे गुस्से से जाते देखती रह जाती है और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, बेबी आपने देखा ना आपके डैडी कैसे हैं, आप उनकी तरह बिल्कुल मत बनाएगा सकती जो तुम सोच रही थी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। कुशा टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देख बोली, क्यों? और किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सब करने से मेरा बेबी बिल्कुल मेरी तरह रोमांटिक होगा, ना कि उनकी तरह अकडू और अनरोमांटिक। सिया उसकी तरफ देख बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब बातें करते हुए? कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं, और शर्म आए भी किसे, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कौन है? सिया वही बैठ बोली, सही कहा, इसमें मेरी ही गलती, मैं ही भूल जाती हूँ कि तुम दोनों भाई बहन तो एक नंबर के बेशर्म हो, दोनों के ही पास शर्म दूर दूर तक नहीं है। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, सही कहा, और देखना मेरे भाई का भी बेबी बिल्कुल उनकी तरह होगा। छुपा रुस्तम, बाहर से शांत और शरीफ, लेकिन अंदर से आगे बोलती, तभी सिया उसके मुंह पर हाथ रख बोली, बस करो, और हाँ मेरा बेबी बिल्कुल मेरी तरह होगा, चाहे फिर वो बेबी बॉय हो या गर्ल।
कुशा उसकी बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोली, सिया एक बात पूछूं? सिया उसकी तरफ देख बोली, हाँ पूछो, लेकिन अच्छा सवाल करना, अगर बकवास हो तो मैं जवाब नहीं दूंगी। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ओके, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेबी बॉय यागल? सिया अपने पेट पर हाथ रख हल्की स्माइल कर बोली, मुझे तो दोनों ही चाहिए। कुशा जैसे आगे बोलने वाली होती है। सिया बोली, मुझे छोड़ो और तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कुशा बिना देर किए बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, मेरा आंसर तुम्हें पता ही होगा ऑफ कोर्स। बीबी गर्ल, बिल्कुल मेरी तरह, बिंदास और खतरनाक, जो लड़कों का जीना मुश्किल कर दे। सिया मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की। तभी फिर कमरे का गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज सन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर गेट की तरफ देखते हुए बोली, इस वक्त कौन आ सकता है? सिया धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। कुशा उसे पीछे कर बोली, मैं देखती हूँ। बोल जाकर जैसे गेट खोलती है, सामने तानिया और आर्थिक को देख हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ और ऐसे क्यों? तानिया गुस्से में अंदर आती है और आर्थिक को बेड में लेटता हुए बोली, कुशाग्र और सक्षम की वजह से हो रहा, पता नहीं दोनों खुद को समझते क्या है। आधी रात को समर को अपने साथ ले गए, कितनी मुश्किल से मैं आर्थिक को सुलाया था और जैसे ही हम नीचे जाने वाले थे, वो दोनों आ गए। कुशा उसकी तरफ देख बोली, ऐसे मत बोल बहन, हम भी सताए हुए हैं और ये सब मेरे भाई की वजह से हो रहा है। सिया दोनों को देख बोली, मानती हूँ उनकी गलती है, पर इतना भी गुस्सा मत करो, कहीं उनकी तबीयत में खराब हो जाए। कुशा तानिया उसकी तरफ देख बोली, रियली? अभी भी तुम उनकी तरफ हो? सिया नामे सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, पर अगर उन्होंने उन्हें बुलाया तो जरूर कोई जरूरी काम होगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, मुझे पता है तुम भाई से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अब मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुम्हारे सामने उनके खिलाफ बोलना दीवार में सर मारने के जैसा है, और मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूं। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी तानिया बोली, 3 दिन का ट्रिप है, मैंने सोचा था हम हर दिन और रात एंजॉय करेंगे, पर मुझे समझ में नहीं आता ये तीनों एक साथ कर क्या रहे हैं। कुशा बोली, जो कर रहे हैं करने दो, उनकी वजह से हम अपनी खराब नहीं करेंगे, चलो हम भी पार्टी करते हैं। सिया बीच में बोली, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने इस कमरे से बाहर निकालने के लिए मना किया है, अगर हम बाहर गए तो वो नाराज हो जाएंगे। कुशा उसकी तरफ देख बोली, क्या सच तुम भाई के नाराज होने के डर से नहीं जा रही हो? सिया कुछ बोलती तभी कुशा आगे बोली, अगर तुम दिन में 10 बातें भाई से करती हो तो तुम्हारी 8 बातों से वो नाराज हो जाते हैं, और पता नहीं कौन 2 बातें होती हैं जो उन्हें तुम्हारी ठीक लगती है, उसके बाद भी तुम ये सब सो रही हो। और वैसे भी कौन सा हम बाहर जा रहे हैं, होटल से यही नीचे जाएंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करके चले आएंगे। तानिया बोली, सही कहा, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब हो चुका, उसे और खराब मत करो प्लीज, चलो यहाँ बैठे हुए क्या करेंगे हम, अभी 9 बजे हैं, 10 या 11 बजे तक हम आ जाएंगे। सिया आर्थिक की तरफ देख बोली, आर्थिक सो रहा है, उसे ऐसे छोड़कर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुशा बोली, उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे उठा देती हूँ, वो भी थोड़ा घूम लेगा और उसके बाद सो जाएगा। कौन सा हम पूरी रात नीचे रहने वाले हैं, 1 घंटे की तो बात है। बोलते हुए हल्की स्माइल करती है। तानिया उसकी तरफ देख बोली, सच में यार तुम कमाल की हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका तुम्हारे पास आंसर नहीं। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, सही कहा तुमने, अब चलो भी जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं होगा। सिया मना कर रही थी, पर उसकी कोई नहीं सुनता। कुशा आर्थिक को प्यार से उठती है और जैसे कमरे के बाहर जाने लगती है। सिया बोली, एक बार और सोच लो, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, अभी के लिए चलो चले। तानिया सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो जहां शादी होने वाली है वो हाल देखकर वापस आ जाएंगे। सिया हॉल का सुन बिना मन के बोली, ठीक है। सभी वहां से नीचे आ जाते हैं। होटल बीच के किनारे से लगा था, वहां से रात का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और दूर दूर तक रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी। नीचे गार्डन एरिया में हल्का म्यूजिक बज रहा था, कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कुछ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तानिया चारों तरफ देखते हुए खुश होकर बोली, वाह क्या जगह है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा बाहर आओगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। वही सिया अभी भी थोड़ा नर्वस थी, उसकी नजर बार बार होटल के एंट्रेंस की तरफ जा रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुशाग्र अचानक सामने न आ जाए। तभी तानिया उसकी हालत देख हंसते हुए बोली, ओह हेलो, ऐसे बार बार बाहर क्यों देख रही हो, यहाँ कोई नहीं आने वाला, थोड़ा रिलैक्स करो, हम वैसे भी थोड़ी देर में ऊपर चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुशा बोली, सही कहा तुमने, अब ये सब छोड़ो और वो देखो, लगता है किसी की एंगेजमेंट हो रही है। तानिया एक्साइट होते हुए सामने की तरफ देख बोली, सही कहा तुमने, चलो चले। सिया बीच में बोली, ऐसे किसी अनजान की पार्टी में जाना ठीक नहीं।
कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, हम खाना खाने नहीं जा रहे हैं बल्कि एंगेजमेंट देखने जा रहे हैं, देख कर आ जाएंगे, इसमें गलत क्या है, और वैसे भी दूर से देखना है हमें, इसलिए अब चलो भी। तानिया और कुशा सिया को खींचते हुए ले जाती है। सिया आगे जाती है। तानिया, कुशा, सिया और आर्थिक उन्हें देख रहे थे। तभी सॉन्ग प्ले होता है। बोरिंग होती है और मुझे गर्लफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं। तानिया और कुशा आंखें बढ़ीकर उसकी तरफ देख बोली, क्या कहा तुमने? आर्थिक गहरी सांस लेते हुए बोला, वही जो सच। पर मुझे पता है आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुशा उसके गाल खींचते हुए बोली, तुम तो बहुत शैतान हो। हमारे मुंह में ही हमारी बुराई कर रहे हो। जरूर भय और सक्षम नहीं तुम्हें ये सब सिखाया होगा। पर कोई बात नहीं, एक बार बड़े हो जाओ, फिर ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी जैसे हमने लगाई है उनकी। तानिया हंसते हुए बोली, सही कहा तुमने। आर्थिक दोनों को देख गहरी सांस लेते हुए बोला, वुमेन। वही सिया जैसे अंदर जाती है और अपना ऑर्डर देती है। तभी एक कपल ठीक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। सिया दोनों को वही किस करते देख अपनी नजरें फेर लेती है। तभी जैसे उसका ऑर्डर आता है, उसे उठाकर वो जाने लगती है। तभी वो लड़की उसके ट्रे से बर्गर को उठाते हुए बोली, थैंक यू, मुझे बहुत भूख लगी थी। सिया हैरान नजरों से उसे देख बोली, एक्सक्यूज मी, आप गलती कर रही हैं, ये मेरा है। लड़की उसकी तरफ देख हल्की स्माइल करती है और फिर बर्गर को खाते हुए बोली, अब मेरा हो गया, कोई प्रॉब्लम। सिया गुस्से से मुट्ठी बांध अपने गुस्से को पीते हुए फिर ऑर्डर दे देती है। तभी उस लड़की को बॉयफ्रेंड सिया को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, क्या तुम मंदिर में आए हो? सिया उसकी तरफ अजीब नजरों से देखती है। तभी लड़का हंसते हुए बोला, सॉरी पर तुम्हारे कपड़ों को देख ऐसा ही लग रहा है। ये क्या पहना है तुमने? आगे बोलता तभी सिया गुस्से से बोली, साड़ी पहना है मैंने। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो आप भी पहन लीजिए। लड़का गुस्से से ड्रिंक काउंटर पर हाथ मारते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सिया उसकी आंखों में देख सर्द आवाज में बोली, आवाज नीचे, गलती आपकी है। बदतमीजी पहले अपने शुरू की थी, मैंने नहीं। आवाज ऊंची करने से आप सही और मैं गलत नहीं हो जाऊंगी। उसकी बातों को सुन लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और फिर सिया को देख लड़का एटीट्यूड में बोले, ओह, तो अब तुम मुझे बताओगी मेरी गलती क्या है? लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, पहली बात, आप जो भी हो मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात, मुझसे दूर रहिए वरना आपको पछताना पड़ सकता है। लड़की उसकी आंखों में देख बोली, रियली तुम हमें धमकी दे रही हो? सिया उस लड़की को देख टेढ़ी स्माइल कर बोली, ये धमकी नहीं, वार्निंग थी। पर आपको धमकी लग रही है तो हाँ, मैं आपको धमकी दे रही हूँ, मुझसे दूर रहिए, क्योंकि अगर मैं बदतमीजी में आ गई तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। लड़की गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध सिया को देखते हुए बोली, अच्छा। सिया कुछ बोलती तभी एक आवाज आई, मैम आपका ऑर्डर। सिया हल्की स्माइल कर ट्रे उठाती है और जैसे जाने लगती है, सामने खड़ा लड़का उसके ट्रे पर हाथ मार देता है, जिसे ट्रे और पूरा खाना नीचे गिर जाता है। सिया एक नजर जमीन पर पड़े खाने को देखती है और फिर उस लड़के को देखती है। लड़का हंसते हुए बोला, बात खत्म नहीं हुई इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। सिया गहरी सांस लेती है और बिना देर किए एक जोरदार तमाचा उस लड़के के गाल में लगा देती है, जिसे सॉन्ग बंद हो जाते हैं। हर किसी की नजर अब सिया और उस लड़के पर थी। लड़का एक तरफ झुक जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सिया को देख गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। तभी सिया उसके पैर पे अपने पैर को मारती है, जिसे वो वही जमीन पर गिर जाती है और जमीन पर पड़ा खाना उसके मुंह में लग जाता है। लड़की तिलमिलते हुए सिया की तरफ देखती है। वही उसे देख सिया हल्की स्माइल कर बोली, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी पर तुमने मजबूर किया। पर सच को तुम ऐसे में ज्यादा क्यूट लगती हो। तभी लड़का हंसते हुए बोला, क्या बात, लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किसी से पंगा लिया। सिया एक नजर उसे देखती है और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं है तो क्या कर लोगे? तुम्हारी जैसे को बहुत देखा है मैंने, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। तभी लड़की खड़े होते हुई, यू बिच। सिया उसकी तरफ देख गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? लड़की टेढ़ी स्माइल कर बोली, सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलूं? तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये हंगामा करती हो। जरूर ये सब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के लिए ये सब कर रही हो, ताकि वो मुझे छोड़ तुम्हारे पास चला जाए। तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। सिया उसकी तरफ को सुन टेढ़ी स्माइल करती है और फिर सामने खड़े लड़के को एक नजर देख बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में आंधी है, आंखों से नहीं दिमाग से, इसलिए तो ऐसी घटिया बातें कर रही है। तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना तो दूर, मैं तुम जैसे को देखते भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। सिया की बातों को सुन वो लड़का एक नजर वहां मौजूद लोगों को देखता है। वो उस पर हंस रहे थे। वो गुस्से से जलते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? सिया बीच में बोली, ये इंसल्ट नहीं, तुम्हारे लिए प्राउड की बात है, मैंने अपने हस्बैंड से तुम्हें कंपेयर किया।
मुझे पता है तुम उनके नाखून के भी बराबर नहीं हो, पर फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। जरूर ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है तुम्हारी झूठी तारीफ करके, क्योंकि तुम इतने भी अच्छे नहीं कि हर लड़की तुम पर मारे। जरूर पैसे होंगे तुम्हारे पास, इसीलिए ये तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही है। मेरी मानो तो जितना जल्दी हो सके इस लड़की से दूर हो जाओ। लड़का कुछ बोलता तभी लड़की गुस्से से खड़ी होती है और दांत पीसते हुए बोली, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे खिलाफ भड़काने की। सिया मुस्कुराते हुए बोली, इसे भड़काना नहीं सही सलाह देना कहते हैं। खैर छोड़ो मुझे, क्या मैं तो अपनी बात रख दी, मन्ना माना तुम्हारी मर्जी। बोल जैसे जाने लगती है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, यहाँ से जाने की पहले हिसाब तो पूरा कर लो। सिया कुछ समझ पाती तभी 4 से 5 गार्ड उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सिया हैरान नजरों से उनकी तरफ देखती है और फिर उस लड़की तरफ देख बोली, ये सब क्या है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा ये सब करके तुम यहाँ से आसानी से चली जाओगी। सिया उसकी तरफ देख रही थी तभी लड़का आगे आता है और हंसते हुए बोला, अब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। बोलते हुए अपने गाल पर उंगलियों को रख दांत पीसते हुए आगे बोला, और इस थप्पड़ की क्या कीमत क्या है, अब तुम्हें पता चलेगा। सिया उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि अजीब सी शांति थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मुझे लगा था कुछ बड़ा बोलोगे या फिर कुछ करो, पर तुम तो दिवाली के उस पटाखे की तरफ हो जो जलने से पहले ही बेकार हो गया। लड़का गुस्से में उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। सिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मजाक तो तुम खुद लग रहे हो। 5 गार्ड लेकर एक लड़की को डराने आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, या फिर है ही नहीं। उसकी बातों को सुन वहां खड़े लोग अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। जो देख लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारा ये एटीट्यूड मैं तोड़ूंगी। बोल अपने पास खड़े गार्ड को देखती है। गार्ड हमें सर हिलाकर जैसे सिया की तरफ अपने हाथ को बढ़ता है। तभी गोली चलने की आवाज गूंजी। उस आवाज को सुन एक पल के लिए सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उस तरफ देखते हैं। उनके सामने करीब 40 साल का एक आदमी खड़ा था। ब्लैक सूट, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान के साथ। उसके हाथ में गन थी जिससे अभी धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही गार्ड डरकर तुरंत पीछे हट जाते हैं। सिया हैरान नजरों से उस आदमी को देख रही थी, जैसे उसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रही हो। तभी वो आदमी धीमे कदमों से आगे आता है और ठंडी आवाज में बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। इतना बोल सिया अपने सेंस में आती है और उस आदमी को देख जैसे कुछ बोलने वाली होती है। तभी जो लड़का अभी तक सिया को गुस्से से देख रहा था, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है और बोला, मामू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही थी और इसने मुझे मारा भी, इतना बोल अपना गाल आगे कर देता है। वो आदमी एक नजर सिया को देखता है और फिर उस लड़के को देख उसके दूसरे गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिसे वो लड़का सीधा सिया के पैरों के पास गिरता है। सिया और वहां मौजूद लोग शॉक्ड होकर उन्हें देख रहे थे। लड़का मुश्किल से खड़ा होता है और फिर अपने मामू को देख बोला, मामू आपने मुझे मारा। वो आदमी उसकी तरफ देख गुस्से से बोला, मामू नहीं, इस रिजॉर्ट का मालिक हूं मैं और यहाँ शांति रखना और रखवाना मेरा काम है। बोल टेढ़ी नजरों से सिया को देखता है, जो सिया को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। लड़का जैसे कुछ आगे बोलता वो आदमी बीच में बोला, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है तुम यहाँ पार्टी कर सकते हो या एंजॉय भी कर सकते हो, पर किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हर बार तुम ऐसा ही करते हो और फिर मुझे बीच में आना पड़ता है। और तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बेवकूफ। लड़की अपनी नजरें झुका लेती है। लड़का अपने गुस्से को पीते हुए बोला, मामू, मैं तो बस यहाँ एंजॉय कर रहा था, शुरुआत इस लड़की ने की थी। वो आदमी सिया की तरफ देख बोला, क्या तुम मुझे जानती हो। सिया उसकी आंखों में देख बोली, नहीं। वो आदमी हल्की स्माइल कर अपने गले की चेन को उंगली से घुमाते हुए बोली, रॉबिन नाम है मेरा। ये रिजॉर्ट मेरा है और ये मेरा भांजा है, इसका नाम रोनित है। हम दोनों के नाम का पहला अक्षर आर है, लेकिन हम बिल्कुल एक जैसे नहीं। आगे बोलने वाला होता है तभी सिया उसकी बात को काट गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। रॉबिन टेढ़ी स्माइल कर बोला, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, क्योंकि आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। मेरी बात काटना तो बात दूर की है। सिया उसकी आंखों में देख बोली, ओके मैं आपकी बात समझ गई, इसलिए मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी, तो क्या हम आराम से बात करें। रॉबिन उसकी आंखों में देख हंसते हुए बोला, बात। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, जी हाँ, थोड़ी देर पहले आपने जो भी देखा वो पूरा सच नहीं था। शुरुआत आपके भांजे और उसकी गर्लफ्रेंड ने की थी। मैंने सिर्फ जवाब दिया है। यहां तक कि उन्होंने मुझे गाली भी दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसलिए मुझे लगता है अब बात यही खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसमें नुकसान आपका ही होगा।
रॉबिन जोर जोर से हंसते हुए सिया को देखता है और फिर बोला, क्या सच में इस लड़की ने अभी मुझे धमकी दी या फिर मेरे कान बज रहे हैं? इतना बोल अपने आसपास देखने लगता है। सभी अपनी नजरें झुका लेते हैं। सिया एक नजर सभी को देखती है और फिर रॉबिन को देख बोली, आपके कान नहीं बज रहे हैं, बल्कि आपका पूरा दिमाग ही खराब है, आपके भांजे की तरह, इसलिए तो मैं बोल कुछ और रही हूं और आप समझ कुछ और रहे हैं। रॉबिन गुस्से से सिया की तरफ गन पॉइंट कर बोला, क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग खराब है? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है लड़की। सिया एक पल उसे देखती है और फिर हल्की स्माइल कर बोली, हे महादेव, आपने कहां फंसा दिया मुझे? बोल जैसे ऊपर की तरफ देखती है। रॉबिन बोला, ए लड़की, तुम किसी से बात कर रही हो? सिया गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, अपनी फूटी किस्मत से। खैर ये सब छोड़िए और ये बताइए आप चाहते क्या है? रॉबिन उसकी आंखों में देख बोला, अगर तुम मुद्दे में आ गई हो तो ठीक है, मैं भी बात सीधी करता हूं। मेरे रिजॉर्ट का नियम है, अगर यहाँ कोई लड़ाई करता है तो सजा दोनों पार्टी को मिलती है। मैंने अपने भांजे को सजा दे दी है और अब तुम्हारी बारी है। सिया हैरान नजरों से उसकी तरफ देखती है और फिर उसके पीछे खड़े लड़के और लड़की को देखती है, जो उसे देख मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। तभी रॉबिन आगे बोला, अगर तुम हमारी सजा चुपचाप सह लेती हो तो बात यही खत्म हो जाएगी, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। सिया उसकी बातों को सुन हल्की स्माइल कर बोली, क्या सच में तुम्हें मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा दिख रहा है जो मैं तुम्हारे बेकार से नियमों को मानूंगी? पहली बात, मेरी गलती नहीं थी, और दूसरी बात, मुझे सजा देने से पहले तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए भूल जाओ। इतना बोल जैसे वहां से जाने लगती है, उसके सामने गार्ड खड़ा हो जाता है, जिसे देख सिया रुक जाती है। तभी रॉबिन बोला, यहां से जाना तो दूर, तुम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती मेरी मर्जी के बिना, क्योंकि ये जगह मेरी है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। सिया उसकी तरफ देखती है। तभी रॉबिन उसके पास जाता है और उसके चेहरे को देख बोला, दिखने में तो तुम बहुत नाजुक हो, क्यों ना तुम्हारे साथ खेला जाए? बोल जैसे उसे ऊपर से नीचे देखने के लिए अपनी नजरें झुकता है, तभी एक तेज आवाज गूंजी, हेलो अंकल। उस आवाज को सुन सिया और रॉबिन गेट की तरफ देखते हैं। सामने कुशा खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा और होठों पर तीखी मुस्कान थी। वो एक नजर सभी को देखती है और फिर अंदर आते ही सिया को देख बोली, तुम ठीक हो ना? सिया उसे देख हल्की स्माइल कर बोली, बिल्कुल ठीक हूँ। कुशा राहत की सांस लेती है और फिर सामने खड़े रॉबिन की आंखों में देख बोली, 40 की उम्र, 24 की हरकतें तुम पर सूट नहीं करती। रॉबिन कुशा को देख जैसे कुछ बोलता, पीछे खड़ा रोनित बोला, कौन हो तुम और मेरे मामू से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता नहीं? आगे बोलता तभी तमाचे की आवाज हॉल में गूंजती है, जिसे कुशा ने मारा था। रोनित एक तरफ झुक जाता है और कुशा को देख जैसे बोलने वाला होता है। कुशा बोली, बड़ों के बीच बच्चे बात नहीं करते, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? रोनित दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? कुशा उसकी आंखों में देख बोली, हाँ मारा। क्या कर लोगे, बताओ मुझे। लड़का कुशा की आंखों में गुस्सा देख आगे कुछ बोलने वाला होता है। तभी रॉबिन अपने हाथ को उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और कुशा की आंखों में देख बोला, पहली बार मैंने तुम जैसी लड़की देखी है, निडर और बेफिक्र। तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगी। कुशा उसकी बातों को सुन टेढ़ी स्माइल कर बोली, सच ही कहा है, किसी ने उम्र के साथ दिमाग भी खराब हो ही जाता है, इसलिए तो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हारी औकात भी है मुझे खरीदने की? रॉबिन गुस्से से अपनी मुट्ठी बंधता है और फिर अपने गुस्से को पीते हुए बोला, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना खरीद सकूं, तुम बस अपनी कीमत बताओ। कुशा एक नजर उसे देखती है और फिर सिया को देख बोली, मैंने अंदर आते वक्त सोचा था कुछ भी नहीं करूंगी, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोल एक जोरदार मौका रॉबिन के मुंह पर मार देती है, जिसे वो 2 कदम पीछे जाता है और खुद को संभालते हुए उसे देख टेढ़ी स्माइल करता है। तभी उसके गार्ड अपनी गन निकल कुशा और सिया की तरफ पॉइंट कर लेते हैं। सिया कुशा के हाथ को पकड़ धीरे से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? कुशा उसकी तरफ देखा, बोली, शांत हो जाओ, ये सब हमारा कुछ नहीं कर सकते। कुशा की बातों को सुन रॉबिन उसकी तरफ देख हल्की स्माइल कर बोला, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाती हो तुम? अभी जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है तुम यहां से जिंदा जा पाओगी? कुशा उसकी आंखों में देख बोली, क्या तुम्हें खुद पर यकीन है कि तुम हमें मर पाओगे? दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी सिया कुशा को पीछे कर बोली, तुमने सच में गलती कर दी। कुशा कुछ बोलती तभी रॉबिन बोला, सही कहा तुमने, तुम्हारी दोस्त ने गलती कर दी, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं। मेरे सामने झुक जाओ और खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुशा सिया एक दूसरे को देखती है और फिर सामने खड़े रॉबिन को देखती है।
रॉबिन दोनों को शांत देख बोला, क्या हुआ, अपनी की गई गलती पर अफसोस हो रहा है तो झुक जाओ मेरे कदमों में। उसने इतना कहा ही था कि पीछे खड़ी लड़की और रोनित हंसने लगते हैं। रोनित बोला, मुझे पता था ये लड़कियां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है और कुछ नहीं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोली, अभी नहीं पता चलेगा इन्होंने किससे पंगा लिया है। तभी रोनित बोला, मामू मुझे साड़ी वाली लड़की चाहिए, आप भले दूसरी वाली को रख लीजिए। बोल जैसे सिया को देखता है। कुशा उसकी तरफ देख बोली, इसे आगे सोचना भी मत वरना अपना फ्यूचर सोचने के काबिल नहीं रहोगे तुम। रोनित हंसते हुए बोला, रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया, लगता है इन्हें उनकी औकात हमें दिखानी होगी। इतना बोल जैसे आगे बढ़ने वाला होता है। तभी रॉबिन बोला, रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। रोनित नजरें नीचे कर पीछे हट जाता है। तभी रॉबिन कुशा को देख बोला, मैं इंसान बड़ा बेईमान हूं पर धंधे के मामले में मुझसे ज्यादा ईमानदार तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूं। मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, मैं वादा करता हूं तुम्हें नुकसान पहुंचना तो दूर मेरी मर्जी के बिना कोई छू भी नहीं सकता। कुशा उसकी आंखों में देख बोली, बुरा सोच समझकर बोलना, क्योंकि अगर एक बार हड्डी टूट गई तो दोबारा जुड़ेंगी नहीं। रॉबिन हंसते हुए बोला, उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी कीमत बताओ। कुशा जैसे कुछ बोलने वाली होती है तभी एक आवाज आई, तुम्हारी जान। उस आवाज को सुन कुशा और सिया का गला सूख जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती है। जैसे जैसे कदमों की आवाज तेज हो रही थी, उनके दिल की भी धड़कनें तेज हो गई थी। उन्हें डरते देख रॉबिन भी हैरान था, क्योंकि इतना डर तो तब उनकी आंखों में नहीं थी जब रॉबिन ने उन पर गन पॉइंट किया था। कुशा सिया को देख फुसफुसाई, हमें निकलना चाहिए। सिया नजरें नीचे कर धीरे से बोली, गेट और वही है, दूसरा रास्ता पता नहीं। कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, आज तो हम गए, वो भी इस बुढ़ाओं की वजह से, ना ये हमारे रास्ते आता और ना हमें या फंसते। बस एक बार मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं, फिर इस बुढ़ाओं की अकल ठिकाने लगाऊंगी। बोल गुस्से से उसे घूरती है। तभी रॉबिन गेट की तरफ देख बोला, कौन है? कुशाग्र और कुशा एक साथ बोले, तेरा बाप। उनकी आवाज भले ही आपस में मिल गई थी, पर जैसे हॉल में मौजूद लोग सुनते हैं, उनकी नजरें कुशाग्र और सक्षम पर टिक जाती है। दोनों को आंखों में एक सा गुस्सा था। कुशा और सिया की तो हिम्मत ही नहीं थी कि नजरें उठाकर उन्हें देख ले। रॉबिन गुस्से से बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? सक्षम टेढ़ी स्माइल कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे देख बोला, अभी तो बताया ना तेरा बाप। अगर सुनने की प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं इलाज कर दूं। उसकी आवाज में ऐसा खतरनाक ठंडापन था जिसे वहां खड़े गार्ड्स भी एक पल के लिए सहम गए थे। उसकी बातों को सुन रॉबिन गुस्से से अपनी गन उनकी तरफ करते हुए बोला, बहुत हिम्मत है तुम लोगों में, लगता है पता नहीं है किस जगह खड़े हो। कुशाग्र उसके हाथ की गन को देख टेढ़ी स्माइल कर बोला, गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी तरफ बंदूक उठाई है। उसकी बातों को सुन रॉबिन का गला सूख जाता है। उसकी आंखों में हल्की घबराहट आ जाती है, जिसे देख कुशा टेढ़ी स्माइल कर जैसे कुछ बोलने वाली होती है। तभी सक्षम को देख चुप हो जाती है। सक्षम की नजर जैसे ही कुशा पर पड़ती है, वो बिना देर किए अपनी नजरें झुका लेती है। सिया तो कुशा के पीछे ऐसे छुप गई थी जैसे वहां हो ही नहीं। इस वक्त दोनों की हालत ऐसी थी जैसे दोनों को किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। सक्षम और कुशाग्र को देख रोनित आगे आते हुए बोला, हेलो मिस्टर, आप दोनों हैं कौन जो हमारे मैटर में बोल रहे हैं? आप दोनों को पूरी बात नहीं पता, इसलिए बीच में मत आइए। कुशाग्र सर्द नजरों से जैसे उसे देखता है, रोनित की आवाज उसके मुंह में ही अटक जाती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आगे आते हुए बोली, हाय, मेरा नाम खुशी। अगर आप दोनों मुझे परमिशन दे तो मैं आपको पूरी कहानी डिटेल से बता सकती हूँ। रोनित अपनी गर्लफ्रेंड को कुशाग्र और सक्षम के सामने मुस्कुराते देख गुस्से से उसे पीछे कर धीरे से बोला, तुम क्या कर रही हो? भूलो मत इस वक्त हम रिलेशनशिप में हैं। खुशी उसकी तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, मेरी फ्रेंड ठीक ही बोलती है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, इसलिए तो इस वक्त बेकार की बातें सोच रहे हो। एक नजर देखो उन्हें, तुम्हें लगता है तुम उनके आगे टिक पाओगे, इसलिए मैं उन लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इन लड़कियों को हम अच्छे से सबक सिखा सके। रोनित जैसे कुछ बोलने वाला होता तभी खुशी आगे बोली, एक नजर उन घटिया लड़कियों को देखो जो अभी तक हमसे डरना तो दूर घबरा भी नहीं रही थी, अब डर से कांप रही है। इसका मतलब ये दोनों कोई आम लोग नहीं है, हम इनका फायदा उठा सकते हैं अपनी तरफ करके। रोनित उसकी बातों को सुन हल्की स्माइल कर बोला, यू आर राइट हनी, तुम तो बहुत समझदार हो। तो फिर जाओ जल्दी अच्छे से बात करना, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। खुशी उसकी तरफ देख हल्की स्माइल करती है और फिर कुशाग्र सक्षम को देख मन में खुद से बोली, वाह ये दोनों कितने हैंडसम है। अगर इनमें से एक भी मेरी तरफ हो जाए तो मुझे इस रोनित की जरूरत नहीं है, मैं इसे इसी वक्त छोड़ दूंगी।
बोल अपने बालों को पीछे कर अपने टॉप को थोड़ा नीचे कर उनकी तरफ आते हुए बोली, तो क्या सोच तुम लोगों ने? क्या मैं शुरू करूं बताना? कुशाग्र की नजरें सिया पर थी और सक्षम भी एक टक कुशा को घूर रहा था। उन्हें चुप देख खुशी हल्की स्माइल कर बोली, मैं और मेरा दोस्त। उसके इतना बोलते ही रोनित कुशा और सिया घूरकर उसकी तरफ देखते हैं। तभी खुशी रोनित को देख बोली, ये मैंने उन लड़कियों को फंसाने के लिए बोला है, इसलिए चिल करो। रोनित हल्की स्माइल कर ओके बोल आगे बोलने का इशारा करता है। तभी खुशी आगे बोली, तभी गांव की गवार पीछे खड़ी लड़की हमसे बदतमीजी करने लगी। जब हमने इसे रोका तो इसने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा और मुझे नीचे गिरा दिया। तभी मेरे दोस्त के मामू हमें बचाने के लिए तभी ये दूसरी बेकार लड़की उनसे उलझाने लगी। मैं कहना तो नहीं चाहती पर इनसे ज्यादा घटिया और बेशर्म लड़कियों मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी बातों को सुन सिया और कुशा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वही कुशाग्र और सक्षम की नजरें भले सिया और कुशा पर थी, पर खुशी की बातों को सुन उनकी मुठ्ठियां बंध गई थी। जिसे देख खुश हल्की स्माइल कर बोली, सोचिए आप दोनों को सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है, हमारे साथ तो इन लोगों ने गलत किया है। इन जैसी बिच। आगे बोलती तभी कुशाग्र तेज आवाज में बोला, शट अप। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। हर कोई उस आवाज से सहम गया था। खुशी एक कदम पीछे होता है। तभी रोनित उसे पकड़ते हुए बोला, हनी तुम ठीक हो ना? डर और घबराहट से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी कुशाग्र अपनी काली आंखों से उसे देख बोला, एक शब्द और नहीं, अगर निकाला तो यही जमीन तुम्हारी आखिरी जगह होगी। उसकी आवाज में खतरनाक गुस्सा था, जिसे देख खुशी का पूरा शरीर कांप गया। उसके होठ भी सूख चुके थे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी रोनित खुद को संभालते हुए बोला, हाउ डे यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड पर चिल्लाने में? आगे बोलता तभी सक्षम बीच में ही सर्द आवाज में बोला, आवाज नीचे, वरना तुम्हारा इलाज ऐसा करूंगा कि जिंदगी भर ऊंचा बोलना भूल जाओगे। अगर यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। उसकी आंखों में खून उतर आया था, जिसे देख रोनित का गला सूख गया। वो बिना चाहे एक कदम पीछे हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। वही खड़ी कुशा धीरे से सिया अपने मुंह के पानी को पीते हुए एक दूसरे को देखती है। तभी कुशा सिया के कान में फुसफुसाई, ओह गॉड, आज तो ये लोग सच में किसी को मार देंगे। सिया कांपती आवाज में बोली, चुप रहो, वरना अभी हमारा नंबर भी आ सकता है। कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, सही कहा, आज तो तुम्हारे महादेव भी हमें नहीं बचा सकते। तभी रॉबिन आगे आते हुए बोला, बस बहुत हुआ, मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी यहाँ आकर अपनी मनमानी करेगा। मेरे रिजॉर्ट के कुछ नियम है जो हर किसी को मानना होगा। उनमें से पहले नियम, अगर कोई लड़ाई करता है तो दोनों पार्टी को सजा मिलेगी, इसलिए अब सजा की बारी इन लड़कियों की है। बोल कुशा और सिया को देखता है। कुशाग्र सक्षम की तरफ जैसे देखता है। सक्षम वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रॉबिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे लगा सक्षम उसके गुस्से की वजह से चला गया है, इसलिए वो कुशाग्र की तरफ देख बोला, तुम्हारा दोस्त आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें भी जाना चाहिए, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। कुशाग्र एक आईब्रो ऊपर कर उसे देख बोला, ओह रियली, तुम्हें यकीन है तुम मुझे सजा दे सकते हो? रॉबिन उसके सवाल को सुन एक पल चुप रहता है और फिर खुद को संभालते हुए बोला, मेरे पीछे खड़े गार्ड को देख रहे हो? ये कोई सड़कछाप बॉडीगार्ड नहीं है। हर एक आदमी प्रोफेशनल है, गोली चलाने से पहले सोचता नहीं। इन्हें मैंने तैयार किया है, जिस पर हाथ रख दे उसका बचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिसे बाद में तुम्हें अफसोस हो। बोलते हुए उसने अपनी गन घूमता है और हल्की स्माइल कर आगे बोला, यहाँ तुम नए हो इसलिए सर तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। ये रिजॉर्ट मेरा है, मैं चाहूं तो एक कॉल पर लोग गायब हो जाए, इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो और मेरे रास्ते से हटो। बोल जैसे कुशाग्र के कंधे पर हाथ रखने वाला होता है, उसे अपने हाथ पर तेज दर्द होता है। उसका हाथ हवा में ही था क्योंकि कुशाग्र ने उसका हाथ बीच हवा में ही पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रॉबिन के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी उंगलियां दर्द से कांपने लगी थी। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए टेढ़ी स्माइल कर बोला, एक बात बताऊं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई बिना परमिशन मुझे छूने की कोशिश करे। रॉबिन दर्द भरी नजरों से अपने हाथ को देख बोला, छोड़ो मुझे। कुशाग्र अपनी पकड़ को करते हुए बोला, तुमने बहुत बोल लिया, अब मेरी बारी। वो क्या है ना, मैं भी वसूलों का पक्का हूँ। जब तक कोई आगे से मुझसे नहीं उलझता, मैं भी उस पर वॉर नहीं करता, लेकिन जब कोई वॉर कर देता है, उसके बाद मैं उसे छोड़ता नहीं, जब तक उसके सामने खुद यमराज खड़े ना हो जाए। रॉबिन उसकी बातों को सुन कांपती आवाज में बोला, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। कुशाग्र उसे तड़पते देख टेढ़ी स्माइल कर बोला, रियली ये सब तुम्हें मेरे सने बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। अब देर हो चुकी है। इतना बोला ही था, तभी रॉबिन के पीछे खड़े गार्ड कुशाग्र पर अपनी गन तान देते हैं, जिसे सिया आगे आते हुए बोली, नहीं। कुशाग्र सिया की तरफ देख बोला, ओह तुम हो यहाँ।
सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी सक्षम वहां आता है और कुशाग्र को देख इशारा करता है, जिसे कुशाग्र झटके में रॉबिन को छोड़ देता है, जिसे वो सीधा सिया और कुशा के पैरों के पास गिरता है। कुशाग्र अपनी रुमाल को निकल हाथ पोंछते हुए बोला, तो हम कहाँ थे? बोल रॉबिन की तरफ देखता है। उसके आंखों की चमक को देख रॉबिन समझ चुका था, आज उसका दिन नहीं है। पर इतने लोगों के सामने अगर वो झुकता है, तो उसकी इतने सालों की बनाई गई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वो खुद को सख्त कर कुशाग्र को देख बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? सक्षम आगे आता है और उसकी तरफ एक फाइल करते हुए बोला, आज और अभी से ये रिजॉर्ट हमारा हुआ। इतना सुन रॉबिन शॉक्ड होते हुए बोला, क्या बकवास है? मेरे साइन के बिना तुम ये रिजॉर्ट कैसे ले सकते हो? मैं यहाँ का मालिक हूँ। बोल उसके हाथ से फाइल लेकर देखने जल्दी जल्दी लगता है। वही रोनित और खुशी भी उस फाइल को देखने लगते हैं। कुशाग्र के होठों की मुस्कान इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वही कुशाग्र की बातों को सुन सिया और कुशा भी हैरान नजरों से कभी कुशाग्र को देखती तो कभी सक्षम को, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। सक्षम रॉबिन, रोनित और खुशी के चेहरे की घबराहट को देख बोला, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा ना? पर सच तुम्हारे तुम्हारे सामने है। ये पेपर ओरिजिनल है। तुम्हें क्या लगा था तुम लोगों धमका कर, मजबूर करके या फ्रॉड से किसी की जगह हथिया सकते हो? रॉबिन उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। वो ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बुढ़ाऊ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। सक्षम धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ जाता है और उसकी आंखों में देख सख्त लहजे में बोला, मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे। खैर अब कुछ नहीं हो सकता। हमने लीगली तरीके से इस जगह को खरीद लिया है, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई हक नहीं है इस जगह को अपनी कहने का। रॉबिन गुस्से से बोला, नहीं, मैं इस कागज को नहीं मानता। ये जगह मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तुम सब मुझसे ऐसे ही मेरी जगह नहीं ले सकते। सक्षम बात काटते हुए बोला, बकवास मत कर, बंद करो। ये जगह कभी भी तुम्हारी नहीं थी और ना ही कभी तुम लोगों ने इस जगह को खरीदा था, बल्कि धोखे से हड़प्पा था तुमने। यहाँ के असली मालिक बुजुर्ग हो चुके थे। उम्र के इस पड़ाव पर वो किसी झगड़े या कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना चाहते थे और ना ही उनके बच्चे थे। इसलिए उन्होंने शांति से पीछे हटना बेहतर समझा, जिसे तुमने उनकी कमजोरी समझकर इस जगह को अपना मान लिया। रॉबिन अपनी मुट्ठी बांध दांत पीसते हुए बोला, अब जब तुम सबको मेरी सच्चाई पता ही चल गई है, तो चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। बोल टेढ़ी स्माइल करते हुए धीरे धीरे कदमों से सक्षम की तरफ आते हुए आगे बोला, तुम्हें क्या लगता है उसे बुढ़े ने मुझे ये रिजॉर्ट आसानी से दे दिया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोलते हुए रॉबिन टेढ़ी स्माइल कर एक नजर चारों तरफ देखता है और फिर गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, इस जगह को पाने के लिए मैंने उसका जीना हराम कर दिया था। दिन रात उसे डराया, धमकाया, उसे इतना परेशान किया कि वो जीने की भीख मांगने लगा था। मेरे पैरों को पकड़कर बोलते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। सभी एकटक देख रहे थे उसे। तभी रॉबिन कुशाग्र की तरफ देख घमंड से बोला, बेचारा हर दिन डर के साए में जी रहा था। आखिर में हारकर वो खुद पीछे हट गया। तब जाकर ये जगह मेरे हाथ लगी और मैंने इसे अपने बच्चे की तरह संभल कर रखा। बोलते हुए वो एक पल रुका। तभी अचानक पूरे लॉबी एरिया में कुछ कदमों की आवाज गूंजी, जिसे सुन वहां मौजूद लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। ऊपर लॉबी के चारों तरफ अचानक गार्ड आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड में दर्जनों गार्ड्स वहां आकर खड़े हो गए थे। सबके हाथों में गन थी। सभी ने पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते वहां का माहौल एक पल में खतरनाक हो चुका था। सिया और कुशा घबराकर इधर उधर देखने लगती है और फिर कुशाग्र और सक्षम को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि इतने सब के बाद भी सक्षम के चेहरे पर रति भर भी डर नहीं था और ना ही कुशाग्र के एक्सप्रेशन बदले थे। दोनों शांत खड़े एक नजर चारों तरफ देखते हैं, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था यहां ऐसा कुछ होने के बारे में। तभी रोनित अपनी जेब से गन निकाल सीधे सक्षम की तरफ तानते हुए बोला, मेरे मामू कोई आम इंसान नहीं है। वो यहाँ के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। उनके एक इशारे पर लोगों की जिंदगी पल भर में खत्म हो जाएगी। बोल वो गन की ट्रिगर पर उंगली रखते हुए बोला, मैंने कहा था होशियारी मत दिखाओ, पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। अब अंजाम बुक करने के लिए तैयार हो जाओ। बोल जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी अगले ही पल उसके हाथ से गन गायब हो जाती है। वो कुछ समझा पता तभी सक्षम उसे गन लेकर उसके ही सर पर रख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, बच्चे हो जाकर बाहर खेलो, गन से नहीं। रोनित अपने सर पर गन देख मुंह के पानी को पीते हुए बोला, हटाओ मेरे सर से वरना बहुत पछताओगे। सक्षम उसकी घबराहट को देख हल्की स्माइल करते हुए बोला, क्या बात है? गन रखने का शौक है पर करने का नहीं। खैर मुझे तुम्हारे साथ घर घर खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हटो हमारे रास्ते से वरना बात खत्म होने से पहले तुम खत्म हो जाओगे। इतना सुन रोनित बिना देर किए पीछे हट जाता है। सक्षम रॉबिन की तरफ देख बोला, अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया
तो क्या अब हम पॉइंट पर आते हैं। इन कागजों के मुताबिक अब से यह रिजॉर्ट हमारा हुआ। अब तक तुम लोग यहाँ जबरदस्ती रह रहे थे। बिना कानूनी हक के किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना अपराध होता है। इतने सालों से गैरकानूनी तरीके से इस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी सजा तुम्हें अब मिलेगी। रॉबिन उसकी बातों को सुन टेढ़ी स्माइल कर बोला, एक बार अपने चारों तरफ देखो और फिर बोलो, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो। सक्षम जैसे कुछ बोलता कुशाग्र उसके गहरी सांस लेते हुए बोला, बस बहुत हुआ। बोल गोली चला देता है, जो सीधा रॉबिन के पैर पर लगती है। वो दर्द में चिल्लाते हुए वहीं बैठ जाता है। कुशाग्र आसपास के लोगों को देख बोला, आज रात की पार्टी यहीं खत्म होती है, आप सब यहां से जा सकते हैं। कोई कुछ बोलता तभी कुशाग्र एक गोली ऊपर की तरफ चलते हुए बोला, 10 मिनट है, आप लोगों के पास जाइए यहां से। उसके इतना बोलते ही लोग वहां से जाने लगते हैं। रॉबिन सभी को भागते देख बोला, रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, वरना मैं सबको मार दूंगा। आगे बोलता तभी कुशाग्र अपनी गन को उसके मुंह में डाल बोला, अगर एक शब्द बोला तो गोली आर पार हो जाएगी। रॉबिन उसकी आंखों में देखता है, पर बोलता कुछ भी नहीं है। वही रोनित और खुशी भी धीरे धीरे कदमों से जैसे वहां से जाने वाले होते हैं। सक्षम उनकी तरफ कान करते हुए बोला, हिला भी मत। दोनों पीछे होते हुए बोले, प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। खुशी रोते हुए बोली। सक्षम उसे देख गहरी सांस लेते हुए बोला, ऑफ कोर्स हम तुम्हें छोड़ ही देंगे, बस थोड़ा वेट करो। इतना सुन खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने बालों को पीछे कर हल्के स्माइल करते हुए बोली, मुझे पता था आप बहुत अच्छे हैं। वही कुशा उसकी हरकतों को देख गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोली, आज ये तो गई, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे ही बंदे को लाइन मारने की। बोल जैसे ही उसकी तरफ जाने वाली होती है, सिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, शांत महाकाली शांत। कुशा उसकी तरफ देख जैसे बोलने वाली होती है। सिया उसके होंठ पर अपनी उंगली को रखते हुए बोली, एक बार भाई की तरफ देखो और फिर डिसाइड करो तुम्हारा जाना सही है या नहीं। कुशा सक्षम की तरफ देखती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा सख्त हो गया था। कुशा एक कदम पीछे होते हुए बोली, तुम ठीक बोल रही हो, आज मेरा शांत रहना ही ठीक है। सिया हल्की स्माइल कर बोली, उम्मीद करती हूँ अगली बार मुझे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए सब्र से काम लो। कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं समझ गई। 10 मिनट होने से पहले वहां मौजूद लोग जा चुके थे। अब वहां चारों तरफ गार्ड्स थे, और हॉल में कुशाग्र, सक्षम, कुशा और सिया के साथ रोनित, खुशी और रॉबिन, जो दर्द में तड़पते हुए घुटनों के बाल बैठा था। कुशाग्र जैसे रॉबिन के मुंह से अपनी गन निकलता है, रॉबिन अपने चारों तरफ देख तेज आवाज में चिल्लाया, शूट हिम। सिया कुशा घबराए नजरों से कुशाग्र सक्षम को देखती है, पर कुछ भी नहीं होता है। रॉबिन अपने चारों तरफ गार्ड्स को देख बोला, क्या हुआ, तुम सब सुन क्यों नहीं रहे। मैंने कहा गोली चलाओ अभी इसी वक्त और इन दोनों को मार दो। ऊपर खड़े गार्ड ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। रॉबिन खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और गुस्से से उन गार्ड्स की तरफ देख जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, गन नीचे। उसके इतना बोलते ही सभी गार्ड अपनी गन नीचे कर देते हैं। रॉबिन हैरान नजरों से गार्ड्स को देखता है और फिर कुशाग्र को देख बोला, क्या किया है तुमने इन सब के साथ, कहीं खरीद तो नहीं लिया इन्हें। कुशाग्र उसकी बातों को सुन टेढ़ी स्माइल कर बोला, कुशाग्र सिंह राठौर, नाम तो सुना होगा। रॉबिन ब्लैंक होकर उसकी तरफ देखता है और फिर कांपती आवाज में बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम कुशाग्र सिंह राठौर नहीं हो। जरूर किसी ने तुम्हें पैसे दिए होंगे तभी ये सब बोल रहे हो। वही कुशाग्र नाम सुनाते ही रॉबिन के पास खड़े गार्ड अपनी गन नीचे कर नजरें झुका लेते हैं। रॉबिन उनकी तरफ देखता है और फिर कुशाग्र को देख बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, वो यहां नहीं आ सकते। कुशाग्र उसकी तरफ देख गहरी सांस लेते हुए बोला, सही कहा, मैं यहां आना तो नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया यहां आने के लिए, और तुम्हें तो पता है मेरा आना मतलब तुम्हारी मौत तय होना। रॉबिन पीछे होते हुए वही गिर जाता है और कुशाग्र की तरफ देख बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही कुशाग्र का नाम सुन रोनित घुटनों के बल बैठ जाता है और खुशी को भी नीचे बैठाकर अपनी नजरें झुका लेता है। खुशी हैरान होते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, और कौन है ये। रोनित उसके मुंह पर हाथ रख धीरे से बोला, चुप रहो। कुशाग्र सिंह राठौर, हमारे माफिया किंग, इनके आगे बोलना था दूर नजर उठाने की ही इजाजत लेनी पड़ती है, इसलिए चुप रहो। कुशाग्र रॉबिन की तरफ देख बोला, कितने मौके दिए मैंने तुम्हें अपनी गलती सुधारने की, पर तुमने हर बार अपनी लिमिट क्रॉस की, इसलिए अब कोई चांस नहीं मिलेगा। बोला ही था तभी रॉबिन उसके पैरों को पकड़ते हुए बोला, मुझे छोड़ दो। कुशाग्र उसे रोते देख बोला, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है दोस्त, इस हंसी खुशी से बिताए।